बुक समरी द साइकोलॉजी ऑफ मनी। क्या वजह है कि कुछ लोग कम कमाई के बावजूद अमीर बन जाते हैं, जबकि कुछ लोग लाखों कमाकर भी आर्थिक परेशानियों में फंसे रहते हैं? क्या अमीर बनने का राज सिर्फ ज्यादा पैसा कमाना है या पैसे को सही तरीके से समझना? नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है रीड मंत्रा में। आज हम लेकर आए हैं मॉर्गन हाउसल की विश्व प्रसिद्ध पुस्तक द साइकोलॉजी ऑफ मनी की आसान और विस्तृत हिंदी समरी। इस किताब में आप सीखेंगे कि पैसा कैसे काम करता है, लोग पैसों को लेकर गलतियां क्यों करते हैं और कैसे छोटी छोटी आदतें आपको आर्थिक स्वतंत्रता तक पहुंचा सकती है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि हो सकता है कि आज सीखी गई एक बात आपकी पूरी वित्तीय सोच बदल दे। चलिए शुरू करते हैं द साइकोलॉजी ऑफ मनी। अध्याय एक, कोई भी पागल नहीं होता, नो वंस क्रेजी। कल्पना कीजिए, दो लोग हैं, दोनों की उम्र 30 साल है, दोनों की सैलरी 1 लाख रुपए प्रति महीना है, लेकिन एक व्यक्ति हर महीने अपनी कमाई का बड़ा हिस्सा बचाता है, जबकि दूसरा महंगी कार, नए फोन और ब्रांडेड कपड़ों पर सब कुछ खर्च कर देता है। अब सवाल यह है, क्या इनमें से कोई एक समझदार है और दूसरा मूर्ख? मॉर्गन हाउसल कहते हैं, नहीं, कोई भी पागल नहीं होता। हर इंसान अपने अनुभवों के आधार पर फैसले लेता है। आज की इस वीडियो में हम समझेंगे कि पैसे को लेकर हमारी सोच कैसे बनती है और क्यों दो लोग एक जैसी कमाई होने के बावजूद बिल्कुल अलग आर्थिक फैसले लेते हैं। मॉर्गन हाउसल कहते हैं कि अगर आप किसी व्यक्ति के आर्थिक फैसलों को देखकर उसे गलत कहते हैं, तो शायद आप उसकी पूरी कहानी नहीं जानते। पैसे के बारे में हमारी सोच किसी किताब से नहीं बनती, ये बनती है हमारे बचपन से, हमारे परिवार से, हमारे आसपास के माहौल से और उन अनुभवों से जो हमने जीवन में देखे हैं। यही कारण है कि हर व्यक्ति पैसे को अलग नजरिए से देखता है। कहानी, दो दोस्तों की सोच। एक ही शहर में दो दोस्त रहते थे, राहुल और अमन। दोनों एक ही कंपनी में काम करते थे। दोनों की सैलरी लगभग समान थी, लेकिन उनकी आदतें बिल्कुल अलग थी। राहुल हर महीने अपनी कमाई का 30% बचा लेता था। अमन कहता था, जिंदगी एक ही बार मिलती है, जितना कमाओ उतना जी भरकर खर्च करो। लोग राहुल को कंजूस कहते थे और अमन को स्टाइलिश। लेकिन कुछ साल बाद जब कंपनी में मंदी आई और कई कर्मचारियों की नौकरी चली गई, तब राहुल के पास 1 साल का खर्च बचा हुआ था। वही अमन EMI और क्रेडिट कार्ड के कर्ज में फंस गया। क्या अमन मूर्ख था? नहीं, उसने बचपन में कभी आर्थिक संकट नहीं देखा था। राहुल ने गरीबी देखी थी, इसलिए सुरक्षा उसके लिए सबसे बड़ी प्राथमिकता थी। दोनों अपने अपने अनुभवों के अनुसार सही थे। हमारी सोच कैसे बनती है? मान लीजिए एक बच्चा ऐसे परिवार में बड़ा होता है जहां हर महीने पैसों की कमी रहती है। वो बड़ा होकर सबसे पहले बचत करेगा। दूसरी तरफ एक बच्चा ऐसे घर में बड़ा होता है जहां हमेशा पैसा मौजूद रहा। वो खर्च करने में सहज रहेगा। दोनों की सोच अलग होगी और यही सामान्य बात है। लेखक का सबसे बड़ा संदेश। मॉर्गन हाउसल कहते हैं, पीपल डू सम क्रेजी थिंग्स विद मनी बट नो वन इज क्रेजी। यानी लोग पैसों के साथ अजीब फैसले लेते हैं, लेकिन उनके पीछे हमेशा कोई न कोई कारण होता है। वास्तविक उदाहरण, साल 2008 की आर्थिक मंदी में लाखों लोगों ने अपनी नौकरी खो दी। जिन लोगों ने ये दौर देखा, आज भी वे निवेश करते समय बहुत सावधानी बरतते हैं। दूसरी तरफ जिन युवाओं ने केवल बढ़ता हुआ शेयर बाजार देखा, वे अधिक जोखिम लेने के लिए तैयार रहते हैं। दोनों गलत नहीं है, दोनों का अनुभव अलग है। एक और प्रेरणादायक कहानी। एक बुजुर्ग व्यक्ति हमेशा नकद पैसे अपने पास रखते थे। उनके बेटे ने पूछा, पापा, बैंक में पैसा क्यों नहीं रखते? उन्होंने मुस्कुराकर कहा, जब मैं छोटा था तब हमारे गांव का बैंक बंद हो गया था। लोगों की सारी जमा पूंजी डूब गई थी। उसी दिन मैंने तय किया कि मैं हमेशा कुछ नकद अपने पास रखूंगा। बेटे ने कभी वो समय नहीं, इसलिए उसे पिता की आदत अजीब, लेकिन पिता के लिए वही सबसे सुरक्षित तरीका था। इस अध्याय से मिलने वाली 5 सबसे बड़ी सीख। 1, हर व्यक्ति की फाइनेंशियल स्टोरी अलग होती है। 2,
किसी के फैसलों को उसकी कहानी जाने बिना जज मत करो। 3. पैसा सिर्फ गणित नहीं, व्यवहार भी है। 4. आपकी फाइनेंशियल हैबिट्स आपके बचपन से बनती है। 5. सही सोच सही कमाई से भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। रियल लाइफ एप्लीकेशन। आज घर जाकर खुद से 3 सवाल पूछिए। मैं पैसे खर्च क्यों करता हूं? मुझे बचत करने की आदत कहां से मिली? क्या मैं अपने अनुभवों के कारण कुछ गलत फाइनेंशियल डिसीजंस ले रहा हूं? अगर इन सवालों के जवाब मिल गए तो आपने इस किताब का पहला अध्याय सच में समझ लिया। अध्याय 1 का निष्कर्ष। इस दुनिया में कोई भी व्यक्ति पैसों के मामले में पूरी तरह सही या पूरी तरह गलत नहीं होता। हर व्यक्ति अपने जीवन की कहानी के अनुसार फैसले लेता है। इसलिए दूसरों से तुलना करने के बजाय अपनी फाइनेंशियल थिंकिंग को बेहतर बनाने पर ध्यान दें। यही इस किताब की पहली और सबसे महत्वपूर्ण सीख है। याद रखिए, पैसा केवल आपकी जेब में नहीं होता, वह आपकी सोच में होता है। जब सोच बदलती है तभी आर्थिक जीवन बदलना शुरू होता है। अगले अध्याय में अध्याय 2, किस्मत और जोखिम, लक एंड रिस्क। क्या सफलता केवल मेहनत से मिलती है या किस्मत भी उतनी ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है? द साइकोलॉजी ऑफ मनी, अध्याय 2, किस्मत और जोखिम, लक एंड रिस्क। क्या केवल मेहनत करने से हर इंसान सफल हो जाता है? अगर ऐसा होता तो दुनिया का हर मेहनती व्यक्ति करोड़पति होता। और अगर केवल बुद्धिमानी ही सफलता की कुंजी होती तो कोई भी बुद्धिमान व्यक्ति कभी असफल नहीं होता। लेकिन वास्तविकता इससे अलग है। आज हम समझेंगे कि हमारी सफलता और असफलता में मेहनत के साथ साथ किस्मत, लक और जोखिम, रिस्क भी कितनी बड़ी भूमिका निभाते हैं। अध्याय 2, किस्मत और जोखिम। मर्गन हाउसेल कहते हैं कि जीवन में होने वाली हर सफलता का पूरा श्रेय केवल मेहनत को देना गलत है और हर असफलता का पूरा दोष खुद को देना भी गलत है। हम अपनी जिंदगी को नियंत्रित कर सकते हैं, लेकिन हर परिस्थिति को नहीं। कई बार सही समय, सही लोग और सही अवसर हमारी सफलता तय करते हैं। वहीं कभी कभी बिना किसी गलती के भी हमें नुकसान उठाना पड़ सकता है। कहानी 2 उद्यमियों की। एक ही शहर में 2 दोस्तों ने अपना बिजनेस शुरू किया। दोनों ने बराबर मेहनत की, समान निवेश किया और लगभग एक जैसी योजना बनाई। पहले दोस्त की दुकान ऐसे इलाके में थी जहां कुछ ही महीनों बाद नई मेट्रो लाइन बन गई। अचानक वहां ग्राहकों की भीड़ बढ़ गई और उसका व्यापार तेजी से बढ़ने लगा। दूसरे दोस्त की दुकान के पास कुछ समय बाद एक बड़ा मॉल खुल गया। उसके ग्राहक कम होते गए और उसे नुकसान होने लगा। क्या पहला दोस्त दूसरे से ज्यादा मेहनती था? जरूरी नहीं। दोनों ने मेहनत की, लेकिन परिस्थितियां अलग थीं। यही है लक और रिस्क का प्रभाव। बिल गेट्स का उदाहरण। मर्गन हाउसेल बताते हैं कि बिल गेट्स दुनिया के सबसे सफल उद्यमियों में से एक हैं, लेकिन उनकी सफलता के पीछे केवल प्रतिभा नहीं थी। उन्हें ऐसे समय में एक ऐसे स्कूल में पढ़ने का अवसर मिला जहां कंप्यूटर उपलब्ध था। उस दौर में यह सुविधा बहुत कम स्कूलों में थी। अगर उन्हें यह अवसर न मिला होता तो शायद उनकी कहानी अलग होती। इसका मतलब यह नहीं कि उनकी मेहनत कम थी, बल्कि यह कि मेहनत के साथ सही अवसर भी मिला जो दिखाई नहीं देता। हम अक्सर सफल लोगों को देखकर कहते हैं, अगर उन्होंने किया है तो मैं भी कर सकता हूं। लेकिन हम उन हजारों लोगों को नहीं देखते जिन्होंने उतनी ही मेहनत की, फिर भी सफल नहीं हो पाए। इसे सर्वाइवरशिप बायस कहा जाता है। हम केवल विजेताओं की कहानी देखते हैं, हारने वालों की नहीं। अध्याय 3, कभी भी पर्याप्त नहीं, नेवर इनफ। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोगों के पास अरबों रुपए होने के बाद भी उन्हें और पैसा चाहिए होता है? आखिर इंसान कितना पैसा कमाकर संतुष्ट होता है? इतिहास गवाह है कि कई लोग दुनिया के सबसे अमीर लोगों में शामिल थे, लेकिन थोड़ा और की चाह ने उनसे सब कुछ छीन लिया। द साइकोलॉजी ऑफ मनी का 3रा अध्याय हमें सिखाता है कि जीवन में सबसे बड़ा खतरा गरीबी नहीं, बल्कि कभी न खत्म होने वाला लालच है। मर्गन हाउसेल कहते हैं कि इंसान की सबसे बड़ी समस्या यह नहीं है कि उसके पास कम पैसा है, बल्कि यह है कि उसे हमेशा लगता है कि उसके पास अभी पर्याप्त नहीं है। जब हमारे पास 1 लाख रुपये होते हैं तो हम 10 लाख रुपये चाहते हैं। 10 लाख रुपए मिलने पर 1 करोड़ रुपए चाहिए। 1 करोड़ रुपए मिलने पर 10 करोड़ रुपए कम लगते हैं। यह दौड़ कभी खत्म नहीं होती। लेखक कहते हैं कि अगर आपने यह तय नहीं किया कि मेरे लिए कितना पर्याप्त है, तो चाहे आपके पास कितना भी पैसा हो, आपको कभी संतोष नहीं मिलेगा। कहानी, लालच की कीमत। रवि एक सफल व्यापारी था। वर्षों की मेहनत से उसने करोड़ों रुपए कमाए। उसके पास बड़ा घर, लग्जरी कार और सफल व्यवसाय था। एक दिन उसके दोस्त ने कहा, अगर तुम यह नया और जोखिम भरा निवेश करोगे तो तुम्हारी संपत्ति दोगुनी हो जाएगी।
रवि के पास पहले से ही सब कुछ था, लेकिन उसे और चाहिए था। उसने अपनी लगभग सारी पूंजी उस निवेश में लगा दी। कुछ महीनों बाद बाजार गिर गया और रवि ने अपनी अधिकांश संपत्ति खो दी। उस दिन उसे समझ आया कि जो पहले से पर्याप्त था, उसे दांव पर लगाकर उसने सब कुछ खो दिया। वास्तविक उदाहरण राज रत्नम। मर्गन हाउसेल इस अध्याय में कई ऐसे लोगों का उल्लेख करते हैं जिन्होंने पहले से ही बहुत धन होने के बावजूद अधिक पाने की चाह में सब कुछ गंवा दिया। उनका संदेश स्पष्ट है, जब आपके पास पर्याप्त हो तो केवल और अधिक पाने के लिए ऐसा जोखिम मत उठाइए जिससे आपका वर्तमान भी खतरे में पड़ जाए। लालच क्यों बढ़ता जाता है? इंसान अपनी तुलना दूसरों से करता है। अगर आपके पास एक अच्छी कार है लेकिन आपके पड़ोसी ने उससे महंगी कार खरीद ली, तो अचानक आपकी कार आपको छोटी लगने लगती है। असल में आपकी जरूरत नहीं बदली, केवल तुलना बदल गई। इसी तुलना से लालच पैदा होता है। सोशल मीडिया का प्रभाव। आज इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर लोग अपनी सबसे शानदार जिंदगी दिखाते हैं। महंगी कारें, विदेश यात्राएं, लग्जरी घर। यह देखकर हमें लगता है कि हम पीछे रह गए हैं, लेकिन हमें उनकी पूरी कहानी नहीं दिखती। कितना कर्ज है, कितनी मेहनत है, कितनी परेशानियां हैं। इसलिए तुलना अक्सर हमें गलत दिशा में ले जाती है। लेखक की सबसे बड़ी सीख। जीवन में एक सीमा तय कीजिए। मेरे लिए कितना पैसा पर्याप्त है? जब यह सीमा तय होगी तभी आप अनावश्यक जोखिम से बच पाएंगे। वास्तविक जीवन का उदाहरण। मान लीजिए 2 लोग हैं। अजय हर साल अपनी आय का कुछ हिस्सा निवेश करता है, परिवार के साथ समय बिताता है और सीमित इच्छाएं रखता है। विजय हर साल ज्यादा कमाने की दौड़ में रहता है, कभी छुट्टी नहीं लेता, हमेशा तनाव में रहता है। 20 साल बाद अजय केवल पैसे से नहीं बल्कि जीवन से भी अमीर होगा। इस अध्याय से मिलने वाली 5 सबसे बड़ी सीख। 1. लालच की कोई सीमा नहीं होती। 2. तुलना खुशी की सबसे बड़ी दुश्मन है। 3. जो आपके पास है उसे बचाना भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना उसे कमाना। 4. कभी भी ऐसा जोखिम मत उठाइए जिससे आपकी आर्थिक सुरक्षा खत्म हो जाए। 5. पर्याप्त, इनफ शब्द को समझना ही आर्थिक स्वतंत्रता की शुरुआत है। आज से क्या करें? अपने आप से ये 3 सवाल पूछिए। मेरे लिए कितना पैसा पर्याप्त होगा? क्या मैं दूसरों को देखकर खर्च करता हूं? क्या मैं अधिक कमाने के लालच में अनावश्यक जोखिम ले रहा हूं? यदि इन सवालों के जवाब ईमानदारी से मिल गए तो आप जीवन भर बेहतर आर्थिक निर्णय ले पाएंगे। निष्कर्ष। द साइकोलॉजी ऑफ मनी का यह अध्याय हमें याद दिलाता है कि दुनिया का सबसे अमीर व्यक्ति वह नहीं है जिसके पास सबसे अधिक पैसा है, बल्कि वह है जिसे पता है कि मेरे लिए इतना ही पर्याप्त है। संतोष कमजोरी नहीं बल्कि समझदारी है। जो व्यक्ति अपनी सीमाएं जानता है वही अपनी संपत्ति, परिवार और मानसिक शांति को लंबे समय तक सुरक्षित रख सकता है। याद रखने योग्य पंक्ति। जो व्यक्ति पर्याप्त का अर्थ समझ लेता है वही वास्तव में सबसे अमीर बनता है। अगले भाग में अध्याय 4 मैजिक ऑफ कंपाउंडिंग, चक्रवृद्धि का जादू। कैसे छोटी छोटी बचत और धैर्य समय के साथ करोड़ों की संपत्ति में बदल सकते हैं। अगर मैं आपसे कहूं कि एक ऐसी ताकत है जो बिना ज्यादा मेहनत किए, बिना रोज नए जोखिम उठाए आपके छोटे छोटे पैसों को करोड़ों में बदल सकती है, तो क्या आप विश्वास करेंगे? यह कोई जादू नहीं बल्कि चक्रवृद्धि कंपाउंडिंग की शक्ति है। द साइकोलॉजी ऑफ मनी का 4था अध्याय बताता है कि अमीर बनने का सबसे बड़ा राज ज्यादा कमाना नहीं बल्कि समय को अपना साथी बनाना है। चक्रवृद्धि का जादू। मर्गन हाउसेल कहते हैं कि दुनिया के सबसे सफल निवेशकों की सबसे बड़ी ताकत उनकी असाधारण बुद्धिमत्ता नहीं बल्कि लंबे समय तक लगातार निवेश करने की आदत है। कंपाउंडिंग का अर्थ है जब आपका पैसा केवल बढ़ता ही नहीं बल्कि उस पर मिलने वाला लाभ भी आगे लाभ कमाने लगता है। यही छोटी सी प्रक्रिया समय के साथ बहुत बड़ा परिणाम देती है। कहानी 2 दोस्तों का फैसला। 2 दोस्त थे, आरव और विवेक। दोनों ने नौकरी एक साथ शुरू की। आरव ने 25 साल की उम्र से हर महीने 5,000 रुपये निवेश करना शुरू किया। विवेक ने सोचा, अभी तो पूरी जिंदगी पड़ी है, पहले मजे करते हैं, बाद में निवेश करेंगे। उसने 10 साल बाद निवेश शुरू किया। दोनों ने एक जैसी राशि निवेश की, लेकिन 60 साल की उम्र में आरव के पास विवेक से कई गुना अधिक पैसा था। कारण? समय। आरव ने पैसे को बढ़ने के लिए अधिक समय दिया। वॉरेन बफेट का उदाहरण। मर्गन हाउसेल बताते हैं कि दुनिया के महान निवेशकों में से एक वॉरेन बफेट की अधिकांश संपत्ति उनकी उम्र के अंतिम वर्षों में बनी। उन्होंने केवल अच्छे निवेश ही नहीं किए बल्कि दशकों तक निवेश बनाए रखा। यानी उनकी सफलता का सबसे बड़ा कारण था धैर्य। कंपाउंडिंग केवल पैसे में नहीं होता। लेखक कहते हैं कि चक्रवृद्धि केवल धन में नहीं बल्कि जीवन के हर क्षेत्र में काम करती है।
ज्ञान में हर दिन 10 पेज पढ़िए। 1 साल बाद आपने लगभग 3600 पेज पढ़ लिए होंगे। स्वास्थ्य में रोज 30 मिनट की सैर। कुछ महीनों में शरीर और ऊर्जा दोनों बदलने लगते हैं। रिश्तों में हर दिन परिवार के साथ थोड़ा समय बिताइए। वर्षों बाद यही छोटे छोटे पल मजबूत रिश्तों में बदल जाते हैं। लोग कंपाउंडिंग का लाभ क्यों नहीं उठा पाते? क्योंकि आज की दुनिया में हर कोई जल्दी परिणाम चाहता है। जल्दी अमीर बनना, जल्दी सफलता पाना, जल्दी प्रसिद्ध होना। लेकिन कंपाउंडिंग धीरे धीरे काम करता है। शुरुआत में परिणाम छोटे दिखाई देते हैं, फिर एक समय ऐसा आता है जब वृद्धि बहुत तेज हो जाती है। यही कारण है कि अधिकतर लोग बीच में ही हार मान लेते हैं। एक प्रेरणादायक कहानी। एक बूढ़ा माली रोज एक छोटा पौधा पानी देता था। लोग उसका मजाक उड़ाते थे, इतनी मेहनत से क्या होगा? लेकिन 20 साल बाद वही छोटा पौधा एक विशाल बरगद का पेड़ बन गया। लोग उसकी छाया में बैठने लगे। माली मुस्कुरा कर बोला, बड़ा पेड़ एक दिन में नहीं बनता। पैसे के साथ भी यही होता है। धैर्य सबसे बड़ी संपत्ति है। मॉर्गन हाउसेल कहते हैं, धैर्यवान निवेशक अक्सर प्रतिभाशाली लेकिन अधीर निवेशकों से अधिक सफल होते हैं, क्योंकि बाजार ऊपर नीचे होता रहेगा। लेकिन जो व्यक्ति घबराकर हर बार निवेश बदलता है, वह कंपाउंडिंग की असली ताकत कभी नहीं देख पाता। इस अध्याय से मिलने वाली 5 सबसे बड़ी सीख। 1. जल्दी शुरुआत करें। समय आपकी सबसे बड़ी पूंजी है। 2. नियमित निवेश करें। छोटी राशि भी लंबे समय में बड़ा परिणाम देती है। 3. धैर्य रखें। कंपाउंडिंग को समय चाहिए। 4. बार बार निवेश बदलने से बचें। लगातार बने रहना अधिक महत्वपूर्ण है। 5. छोटी अच्छी आदतें भविष्य में बड़े परिणाम देती हैं। आज से क्या करें? अपने लिए एक छोटी आदत चुनिए। हर महीने निवेश, रोज 20 मिनट पढ़ना, हर दिन थोड़ा व्यायाम, फिर कम से कम 5 से 10 साल तक उसे बिना रुके जारी रखिए। यही कंपाउंडिंग का असली जादू है। अध्याय 4 का निष्कर्ष। इस अध्याय का सबसे बड़ा संदेश है कि धन अचानक नहीं बनता। यह छोटी छोटी अच्छी आदतों, नियमित निवेश और वर्षों के धैर्य का परिणाम होता है। याद रखिए, समय उस व्यक्ति का सबसे बड़ा मित्र है जो धैर्य रखता है। याद रखने योग्य पंक्ति। छोटे कदम यदि लगातार उठाए जाए तो समय के साथ असाधारण परिणाम देते हैं। यही कंपाउंडिंग का असली जादू है। अध्याय 5, गेटिंग वेल्थी वर्सेस स्टेइंग वेल्थी। अमीर बनना आसान है, लेकिन अमीर बने रहना कठिन है। जानिए क्यों बहुत से लोग पैसा तो कमा लेते हैं, लेकिन उसे लंबे समय तक संभाल नहीं पाते। क्या आपने ऐसे लोगों को देखा है जिन्होंने कुछ ही वर्षों में करोड़ों रुपए कमा लिए, लेकिन बाद में सब कुछ खो दिया? दूसरी ओर, कुछ लोग धीरे धीरे संपत्ति बनाते हैं और जीवन भर आर्थिक रूप से सुरक्षित रहते हैं। आखिर ऐसा क्यों होता है? मॉर्गन हाउसेल कहते हैं कि पैसा कमाना एक कौशल, स्किल्स है, लेकिन उसे जीवन भर संभाल कर रखना एक अलग कौशल, बिहेवियर है। आज के अध्याय में हम इसी रहस्य को समझेंगे। लेखक कहते हैं कि धन कमाने के लिए बुद्धिमानी, मेहनत और अवसर की आवश्यकता होती है, लेकिन उस धन को लंबे समय तक बनाए रखने के लिए अनुशासन, धैर्य और विनम्रता की जरूरत होती है। कई लोग पैसा तो कमा लेते हैं, लेकिन गलत फैसलों, लालच या दिखावे के कारण सब कुछ खो देते हैं। इसीलिए असली सफलता केवल अमीर बनना नहीं, बल्कि अमीर बने रहना है। कहानी, रोहित और समीर। 2 दोस्त थे, रोहित और समीर। दोनों ने एक सफल बिजनेस शुरू किया। कुछ वर्षों में दोनों करोड़पति बन गए, लेकिन इसके बाद उनके रास्ते अलग हो गए। रोहित हर साल अपनी कमाई का एक हिस्सा निवेश करता रहा, कभी भी पूरा पैसा एक ही जगह नहीं लगाया। सादा जीवन जीता और भविष्य की योजना बनाई। समीर महंगी कारें खरीदी, बड़े बड़े जोखिम लेने लगा, हर नई योजना में बिना सोचे पैसा लगाने लगा। कुछ साल बाद आर्थिक मंदी आई। रोहित के पास बचत और निवेश था, इसलिए वह संभल गया, लेकिन समीर कर्ज में डूब गया। लेखक की सबसे बड़ी सीख। धन कमाने से ज्यादा कठिन है उसे बचाकर रखना। धन को सुरक्षित रखने के लिए 3 चीजें जरूरी हैं। 1. विनम्रता, ह्यूमिलिटी। यह मत सोचिए कि आप हमेशा सही निर्णय लेंगे। बाजार बदलता है, परिस्थितियां बदलती हैं। विनम्र व्यक्ति सीखता रहता है और गलतियों से बचता है। 2. बचत का महत्व। अगर आपकी आय बहुत अधिक है लेकिन बचत नहीं है, तो छोटी सी परेशानी भी आपको आर्थिक संकट में डाल सकती है। इसलिए हमेशा अपनी आय का एक हिस्सा बचाइए। 3. सुरक्षा का मार्जिन ऑफ सेफ्टी। मॉर्गन हाउसेल कहते हैं कि जीवन में हमेशा अप्रत्याशित घटनाएं होती हैं, इसीलिए अपने पास अतिरिक्त बचत रखें। यही आपको कठिन समय में सुरक्षित रखेगी। वास्तविक उदाहरण, 2008 की आर्थिक मंदी में कई बड़े निवेशकों और कंपनियों को भारी नुकसान हुआ, लेकिन जिन लोगों के पास पर्याप्त बचत, कम कर्ज और धैर्य था, वे उस कठिन समय से निकल आए। संकट हमेशा यह नहीं पूछता कि आपकी आय कितनी है, वह केवल यह देखता है कि आप कितने तैयार हैं।
एक प्रेरणादायक कहानी। एक बूढ़े व्यापारी से उसके बेटे ने पूछा, पिताजी, आपकी सबसे बड़ी सफलता क्या है? उन्होंने मुस्कुराकर कहा, मैंने केवल पैसा नहीं कमाया, बल्कि उसे 40 साल तक संभाल कर भी रखा। फिर उन्होंने कहा, बेटा, दौड़ जीतना मुश्किल है, लेकिन जीत को बनाए रखना उससे भी कठिन है। अमीर लोग कौन सी गलतियां नहीं करते? वे हर ट्रेंड के पीछे नहीं भागते। वे अपनी पूरी संपत्ति एक जगह निवेश नहीं करते। वे दिखावे के लिए खर्च नहीं करते। वे हमेशा भविष्य के लिए तैयारी रखते हैं। वे धैर्य और अनुशासन को प्राथमिकता देते हैं। इस अध्याय से मिलने वाली 5 सबसे बड़ी सीख: 1. पैसा कमाना स्किल है, लेकिन उसे संभालना बिहेवियर है। 2. हमेशा इमरजेंसी फंड रखें। 3. अपने निवेश में विविधता, डाइवर्सिफिकेशन रखें। 4. लालच और अहंकार से बचें। 5. लंबी अवधि की सोच ही स्थायी संपत्ति बनाती है। आज से क्या करें? आज ही अपनी आर्थिक स्थिति का आकलन करें। क्या आपके पास 6 से 12 महीने का इमरजेंसी फंड है? क्या आप अपनी आय का कम से कम 20% बचाते हैं? और क्या आपका निवेश एक ही जगह केंद्रित है? क्या आप दिखावे के लिए जरूरत से ज्यादा खर्च करते हैं? यदि इन सवालों के जवाब सुधारने की जरूरत बताते हैं, तो आज से ही शुरुआत करें। निष्कर्ष: इस अध्याय का सबसे बड़ा संदेश है कि धन कमाने से भी अधिक महत्वपूर्ण है उसे सुरक्षित रखना। जो व्यक्ति धैर्य, अनुशासन, विनम्रता और सही वित्तीय आदतों के साथ चलता है, वही लंबे समय तक आर्थिक रूप से स्वतंत्र रहता है। याद रखने योग्य पंक्ति: असली अमीरी केवल पैसा कमाने में नहीं, बल्कि उसे वर्षों तक सुरक्षित रखने की कला में है। अध्याय 6: टेल्स यू विन, छोटे फायदे, बड़े परिणाम। कैसे जीवन में कुछ ही बड़े निर्णय आपकी पूरी आर्थिक सफलता तय कर सकते हैं, जबकि अधिकांश प्रयास सामान्य परिणाम देते हैं। क्या आपको लगता है कि सफल लोग हमेशा सही फैसले लेते हैं? क्या हर निवेश उन्हें फायदा देता है? अगर ऐसा है, तो दुनिया का कोई भी अमीर व्यक्ति कभी नुकसान नहीं उठाता। लेकिन सच्चाई बिल्कुल अलग है। मर्गन हाउसेल कहते हैं कि जीवन में हर फैसला सही होना जरूरी नहीं। कई बार केवल कुछ बड़े और सही फैसले ही आपकी पूरी जिंदगी बदल देते हैं। आज हम इसी रहस्य को समझेंगे। इस अध्याय का मुख्य संदेश है, आपको हर बार जीतने की जरूरत नहीं है। अगर आपके जीवन के कुछ बड़े फैसले सही साबित हो जाएं, तो वे आपकी छोटी छोटी असफलताओं की भरपाई कर सकते हैं। दुनिया के सबसे सफल निवेशक, बिजनेसमैन और उद्यमी भी हर बार सही नहीं होते, लेकिन उनकी कुछ बड़ी सफलताएं इतनी प्रभावशाली होती हैं कि बाकी गलतियां छोटी पड़ जाती हैं। कहानी 2 निवेशकों की। 2 दोस्त थे, अर्जुन और विक्रम। दोनों ने शेयर बाजार में निवेश शुरू किया। अर्जुन, वह हर छोटी गलती से डर जाता था। जैसे ही कोई शेयर थोड़ा गिरता, वह बेच देता। विक्रम, उसने 20 कंपनियों में निवेश किया। उनमें से 15 कंपनियों ने सामान्य रिटर्न दिया। 3 कंपनियों में नुकसान हुआ, लेकिन 2 कंपनियां इतनी तेजी से बढ़ीं कि पूरे पोर्टफोलियो का मूल्य कई गुना बढ़ गया। विक्रम सफल इसलिए नहीं हुआ क्योंकि उसके सभी फैसले सही थे। वह सफल इसलिए हुआ क्योंकि उसके कुछ फैसले असाधारण रूप से सही साबित हुए। अमेज़न का उदाहरण। मर्गन हाउसेल बताते हैं कि कई सफल कंपनियों ने अपने जीवन में दर्जनों असफल प्रोजेक्ट किए, लेकिन 1 या 2 बड़े सफल प्रोजेक्ट ने उन्हें दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियों में शामिल कर दिया। यही सिद्धांत निवेश और जीवन दोनों पर लागू होता है। गलतियां करना सामान्य है। बहुत से लोग सोचते हैं, अगर मैं एक बार गलत फैसला ले लूं तो सब खत्म हो जाएगा। लेकिन लेखक कहते हैं, गलती होना सामान्य है। महत्वपूर्ण यह है कि आपकी गलतियां सीमित हों और आपकी सफलताएं बड़ी हों। क्रिकेट का उदाहरण। मान लीजिए एक बल्लेबाज 10 पारियों में 6 बार जल्दी आउट हो जाता है, 2 बार 30 से 40 रन बनाता है, लेकिन 2 बार शतक लगा देता है। लोग उसे सफल बल्लेबाज मानेंगे। क्यों? क्योंकि उसकी बड़ी सफलताएं छोटी असफलताओं से कहीं अधिक मूल्यवान हैं। निवेश और बिजनेस भी बिल्कुल ऐसे ही काम करते हैं। जीवन में इसका उपयोग कैसे करें? अगर आपने सही करियर चुना, सही कौशल सीखा, सही समय पर निवेश किया, तो ये कुछ फैसले आपकी पूरी आर्थिक स्थिति बदल सकते हैं। हर छोटे निर्णय को लेकर घबराने की जरूरत नहीं है। धैर्य क्यों जरूरी है? कई बार बड़ी सफलता आने में वर्षों लग जाते हैं। अगर आप हर छोटी असफलता के बाद हार मान लेंगे, तो शायद उस एक बड़े अवसर तक कभी पहुंच ही नहीं पाएंगे। प्रेरणादायक कहानी। एक लेखक ने अपनी पहली किताब लिखी, वह नहीं चली। दूसरी भी असफल रही। तीसरी भी लोगों को पसंद नहीं आई, लेकिन चौथी किताब बेस्ट सेलर बन गई और उसी ने उसे दुनिया भर में प्रसिद्ध कर दिया। अगर वह तीसरी असफलता के बाद रुक जाता, तो चौथी सफलता कभी नहीं मिलती। इस अध्याय से मिलने वाली 5 सबसे बड़ी सीख। 1. हर फैसला सही होना जरूरी नहीं। 2.
कुछ बड़ी सफलताएं कई छोटी असफलताओं की भरपाई कर देती हैं। 3. गलतियों से सीखिए लेकिन उनसे डरिए मत। 4. धैर्य रखें और लंबी अवधि की सोच विकसित करें। 5. अपने जोखिम को सीमित रखें ताकि असफलता आपको खेल से बाहर न कर दे। आज से क्या करें? अपने जीवन के उन क्षेत्रों की पहचान करें जहां एक सही निर्णय बड़ा बदलाव ला सकता है। नई स्किल सीखना, नियमित निवेश शुरू करना, स्वास्थ्य पर ध्यान देना, अच्छे रिश्ते बनाना। याद रखिए, एक सही फैसला आपकी पूरी दिशा बदल सकता है। अध्याय 6 का निष्कर्ष। मॉर्गन हाउसेल हमें सिखाते हैं कि सफलता का मतलब हर बार जीतना नहीं है। सफलता का मतलब है इतने लंबे समय तक खेल में बने रहना कि जब बड़ा अवसर आए तो आप उसका लाभ उठा सकें। इसलिए असफलता से घबराइए मत, बल्कि सीखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। याद रखने योग्य पंक्ति। जिंदगी में हर बार जीतना जरूरी नहीं, लेकिन जब सही अवसर मिले तब उसे पूरी तैयारी के साथ पकड़ना जरूरी है। अगले अध्याय में अध्याय 7 फ्रीडम, आर्थिक स्वतंत्रता। जानिए क्यों पैसे का सबसे बड़ा उद्देश्य महंगी चीजें खरीदना नहीं, बल्कि अपने समय और जीवन पर नियंत्रण पाना है। अगर आज आपके बैंक खाते में 10 करोड़ रुपए आ जाए तो आप सबसे पहले क्या करेंगे? महंगी कार खरीदेंगे, बड़ा घर लेंगे, दुनिया घूमेंगे? लेकिन मॉर्गन हाउसेल कहते हैं कि पैसे की सबसे बड़ी ताकत महंगी चीजें खरीदना नहीं है। पैसे की सबसे बड़ी ताकत है आपको अपने समय और अपने जीवन पर नियंत्रण देना। आज का अध्याय आपकी सोच बदल देगा कि असली अमीरी क्या होती है। अध्याय 7 आर्थिक स्वतंत्रता, फ्रीडम। लेखक कहते हैं कि पैसे का सबसे बड़ा लाभ यह नहीं है कि आप क्या खरीद सकते हैं, बल्कि यह है कि आप अपनी जिंदगी अपने तरीके से जी सकते हैं। जिस व्यक्ति के पास आर्थिक स्वतंत्रता होती है, उसके पास यह चुनने की आजादी होती है कब काम करना है, किसके साथ काम करना है, कहां रहना है और किस तरह का जीवन जीना है। यही असली दौलत है। कहानी 2 जिंदगियां। 2 दोस्त थे, रोहन और दीपक। दोनों की उम्र 35 साल थी। रोहन की सैलरी 3 लाख रुपए प्रति महीना थी, लेकिन उसके पास बड़ा होम लोन, कार लोन, क्रेडिट कार्ड का कर्ज और महंगी लाइफस्टाइल थी। दूसरी ओर दीपक की सैलरी 1.2 लाख रुपए थी, लेकिन उसने वर्षों तक बचत और निवेश किया। उसके पास कोई बड़ा कर्ज नहीं था। एक दिन दोनों की कंपनी में छंटनी, ले ऑफ हुई। रोहन घबरा गया। उसे अगले महीने की EMI की चिंता थी, लेकिन दीपक शांत था। उसने कहा, अगर नौकरी नहीं भी रही तो मैं 12 महीने आराम से अपना खर्च चला सकता हूं। उस दिन दोनों को समझ आया कि असली अमीरी बड़ी सैलरी नहीं, बल्कि आर्थिक स्वतंत्रता है। समय सबसे कीमती संपत्ति है। मॉर्गन हाउसेल कहते हैं, जीवन में सबसे मूल्यवान चीज पैसा नहीं, बल्कि समय है। पैसा खोकर वापस कमाया जा सकता है, लेकिन बीता हुआ समय कभी वापस नहीं आता। अगर आपके पास इतना पैसा है कि आप अपने समय का निर्णय स्वयं ले सकें, तो आप वास्तव में अमीर हैं। वास्तविक उदाहरण, कई लोग ऊंची सैलरी वाली नौकरी में होते हैं, लेकिन वे तनाव, ओवरटाइम और दबाव में जीते हैं। दूसरी ओर कुछ लोग कम कमाते हैं, लेकिन उनके पास परिवार, स्वास्थ्य और अपने शौक के लिए समय होता है। लेखक कहते हैं, अधिक पैसा हमेशा बेहतर जीवन नहीं देता। अगर पैसा आपकी आजादी छीन ले तो उसका क्या लाभ? स्वतंत्रता का असली अर्थ, आर्थिक स्वतंत्रता का मतलब यह नहीं कि आप काम छोड़ दें। इसका मतलब है आप मजबूरी में नहीं, अपनी पसंद से काम करें। पैसे की चिंता आपकी हर खुशी पर हावी न हो। आप अपने परिवार को समय दे सकें। आपके फैसले डर से नहीं, आपकी इच्छा से हों। प्रेरणादायक कहानी। एक बुजुर्ग शिक्षक से किसी ने पूछा, आपने करोड़पति बनने की कोशिश क्यों नहीं की? उन्होंने मुस्कुराकर जवाब दिया, क्योंकि मैंने अपनी जिंदगी में समय कमाने की कोशिश की थी, केवल पैसा नहीं। उन्होंने साधारण जीवन जिया, लेकिन हर शाम अपने परिवार के साथ बिताई। उनके लिए वही सबसे बड़ी दौलत थी। आर्थिक स्वतंत्रता कैसे प्राप्त करें? 1. अपनी आय से कम खर्च करें, हर महीने कुछ बचत करें। 2. नियमित निवेश करें, पैसे को अपने लिए काम करने दें। 3. अनावश्यक कर्ज से बचें, EMI जितनी कम होगी, स्वतंत्रता उतनी अधिक होगी। 4. इमरजेंसी फंड रखें, कम से कम 6 से 12 महीने का खर्च बचाकर रखें। 5. समय को पैसे से अधिक महत्व दें, ऐसे निर्णय लें जो आपको केवल धन नहीं बल्कि बेहतर जीवन भी दें। इस अध्याय से मिलने वाली 5 सबसे बड़ी सीख। पैसे का सबसे बड़ा उद्देश्य स्वतंत्रता है। समय धन से अधिक मूल्यवान है। कम कर्ज बराबर अधिक आजादी। बचत और निवेश आपको विकल्प देते हैं। असली अमीरी वही है जिसमें आप अपनी शर्तों पर जीवन जी सकें। आज से क्या करें? आज ही अपने आप से पूछिए, क्या मैं पैसे के लिए जी रहा हूं या पैसा मेरे लिए काम कर रहा है?
अगर मेरी नौकरी चली जाए तो मैं कितने महीने आराम से जी सकता हूँ? क्या मेरी लाइफस्टाइल मेरी आजादी बढ़ा रही है या कम कर रही है? इन सवालों के जवाब ही आपकी आर्थिक स्वतंत्रता की दिशा तय करेंगे। अध्याय 7 का निष्कर्ष। मॉर्गन हाउसेल हमें याद दिलाते हैं कि धन का सबसे बड़ा उद्देश्य दिखावा नहीं, बल्कि विकल्प, चॉइस देना है। जब आपके पास अपने समय पर नियंत्रण होता है, अपने फैसले खुद लेने की आजादी होती है और भविष्य का डर कम हो जाता है, तभी आप वास्तव में अमीर होते हैं। याद रखने योग्य पंक्ति। असली दौलत वह नहीं जो आपकी जेब में है, बल्कि वह आजादी है जो आपके पैसे आपको देते हैं। अगले अध्याय में अध्याय 8, मैन इन द कार पैराडॉक्स, महंगी चीजें और दिखावे का भ्रम। जानिए क्यों लोग आपकी महंगी कार से प्रभावित नहीं होते, बल्कि वे खुद वैसी कार पाने का सपना देखते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि लोग महंगी कार, लग्जरी घड़ी या ब्रांडेड कपड़े क्यों खरीदते हैं? क्या वे सच में खुश रहने के लिए खरीदते हैं या लोगों को प्रभावित करने के लिए? अगर आपको लगता है कि लोग आपकी नई BMW देखकर आपकी तारीफ करेंगे, तो मॉर्गन हाउसेल कहते हैं, आप शायद गलत सोच रहे हैं। लोग आपकी कार देखकर आपको नहीं, बल्कि खुद को उस कार में बैठा हुआ कल्पना करते हैं। यही है मैन इन द कार पैराडॉक्स। मॉर्गन हाउसेल कहते हैं कि हम अक्सर महंगी चीजें इसलिए खरीदते हैं ताकि लोग हमें सफल और अमीर समझें, लेकिन सच्चाई यह है कि लोग आपकी चीजों से ज्यादा अपनी इच्छाओं के बारे में सोचते हैं। जब कोई व्यक्ति आपको महंगी कार में देखता है, तो वह यह नहीं सोचता, वाह ये कितना महान इंसान है, बल्कि वह सोचता है, काश मेरे पास भी ऐसी कार होती। यानी लोग आपकी नहीं, अपनी इच्छाओं को देखते हैं। कहानी, रोहित की नई कार। रोहित कई वर्षों से मेहनत कर रहा था। उसने सोचा, अगर मैं एक लग्जरी कार खरीद लूंगा तो लोग मेरी बहुत इज्जत करेंगे। उसने बड़ी EMI पर नई कार खरीद ली। शुरुआत के कुछ दिनों तक लोगों ने उसकी तारीफ की, लेकिन कुछ ही हफ्तों बाद सब अपनी जिंदगी में व्यस्त हो गए। EMI अब भी रोहित भर रहा था। तब उसे समझ आया कि उसने दूसरों की नजरों में बड़ा बनने के लिए अपनी आर्थिक स्वतंत्रता कम कर दी। सम्मान कैसे मिलता है? लेखक कहते हैं, सम्मान महंगी चीजों से नहीं मिलता। सम्मान मिलता है आपके व्यवहार से, आपके चरित्र से, आपकी ईमानदारी से और लोगों की मदद करने की आपकी आदत से। लग्जरी चीजें कुछ समय के लिए ध्यान आकर्षित कर सकती हैं, लेकिन सम्मान नहीं खरीद सकती। वास्तविक उदाहरण, मान लीजिए 2 व्यक्ति हैं। अमित, महंगी कार, महंगा फोन, भारी EMI, कम बचत। सौरभ, साधारण कार, नियमित निवेश, इमरजेंसी फंड, फाइनेंशियल फ्रीडम। बाहर से देखने पर अमित ज्यादा अमीर लगता है, लेकिन वास्तविकता में सौरभ अधिक सुरक्षित और स्वतंत्र जीवन जी रहा है। दिखावे का जाल। आज सोशल मीडिया पर लोग अपनी सबसे अच्छी तस्वीरें दिखाते हैं, जे महंगी छुट्टियां, ब्रांडेड कपड़े, शानदार घर, लेकिन कोई यह नहीं दिखाता कितना कर्ज है, कितनी चिंता है या कितनी मेहनत और तनाव है। अगर हम केवल दिखावे के आधार पर अपनी जिंदगी का निर्णय लेंगे तो हम कभी संतुष्ट नहीं होंगे। प्रेरणादायक कहानी। एक शिक्षक 25 साल तक साइकिल से स्कूल जाते रहे। लोग उनका मजाक उड़ाते थे। उन्होंने कभी परवाह नहीं की। उन्होंने अपनी कमाई का बड़ा हिस्सा निवेश किया। रिटायरमेंट के समय उनके पास इतना धन था कि वे बिना किसी चिंता के जीवन जी सके। उन्हें एहसास था कि दिखावे से नहीं, सही निर्णयों से भविष्य सुरक्षित होता है। लेखक की सबसे बड़ी सीख, अगर आप लोगों का सम्मान चाहते हैं तो अपनी संपत्ति दिखाने की बजाय अपना चरित्र बनाइए, क्योंकि लोग आपकी कार को कुछ मिनट देखते हैं, लेकिन आपके व्यवहार को जीवन भर याद रखते हैं। इस अध्याय से मिलने वाली 5 सबसे बड़ी सीख। 1. लोग आपकी चीजों से नहीं, अपनी इच्छाओं से प्रभावित होते हैं। 2. दिखावे के लिए खर्च करना आर्थिक स्वतंत्रता को कम करता है। 3. सम्मान खरीदा नहीं जा सकता। 4. फाइनेंशियल फ्रीडम लग्जरी लाइफस्टाइल से अधिक मूल्यवान है। 5. सादगी अक्सर लंबे समय की सफलता की पहचान होती है। आज से क्या करें? जब भी कोई महंगी चीज खरीदने का मन करे, खुद से पूछिए, क्या मुझे इसकी वास्तव में जरूरत है? क्या मैं इसे अपनी खुशी के लिए खरीद रहा हूं या दूसरों को प्रभावित करने के लिए? क्या ये खर्च मेरी फाइनेंशियल फ्रीडम बढ़ाएगा या घटाएगा? अगर जवाब ईमानदारी से मिल गया तो आप कई गलत फैसलों से बच जाएंगे। अध्याय 8 का निष्कर्ष। मॉर्गन हाउसेल हमें याद दिलाते हैं कि दुनिया आपकी संपत्ति से कम और आपके व्यक्तित्व से ज्यादा प्रभावित होती है। महंगी कार, बड़ा घर या ब्रांडेड कपड़े आपको कुछ समय के लिए आकर्षक बना सकते हैं, लेकिन अनुशासन, विनम्रता और आर्थिक स्वतंत्रता आपको वास्तव में सफल बनाते हैं। याद रखने योग्य पंक्ति, दिखावे पर खर्च किया गया पैसा दूसरों को कुछ पल के लिए प्रभावित कर सकता है, लेकिन समझदारी से बचाया और निवेश किया गया पैसा आपको जीवन भर आजादी देता है।
अगले अध्याय में अध्याय 9 वेल्थ इज व्हाट यू डोंट सी, असली दौलत वह है जो दिखाई नहीं देती। जानिए क्यों बैंक बैलेंस, निवेश और बचत ही असली संपत्ति है, न कि केवल महंगी चीजें। अगर आप सड़क पर किसी व्यक्ति को करोड़ों की कार में देखें तो क्या आप उसे अमीर मानेंगे? शायद हां, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि वह कार बैंक लोन पर भी हो सकती है? और दूसरी तरफ एक साधारण कपड़े पहनने वाला व्यक्ति जो साइकिल से ऑफिस जाता है, उसके बैंक खाते में करोड़ों रुपए हो सकते हैं। तो आखिर असली अमीरी क्या है? आज का अध्याय आपकी इस सोच को हमेशा के लिए बदल देगा। असली दौलत वह है जो दिखाई नहीं देती। मॉर्गन हाउसेल कहते हैं, वेल्थ इज व्हाट यू डोंट सी, यानी असली दौलत वह नहीं है जो लोग देखते हैं, बल्कि वह है जो दिखाई नहीं देती। महंगी कार, बड़ा घर, ब्रांडेड कपड़े, ये सब केवल खर्च किए गए पैसे का प्रमाण है, लेकिन बैंक बैलेंस, निवेश, बचत और फाइनेंशियल फ्रीडम दिखाई नहीं देती। यही असली संपत्ति है। कहानी, दो पड़ोसी। एक कॉलोनी में दो पड़ोसी रहते थे, विकास और संजय। विकास हर साल नई कार खरीदता, महंगे कपड़े पहनता, हर छुट्टी विदेश जाता, लेकिन उसकी अधिकांश चीजें EMI पर थीं। संजय साधारण कार चलाता, सामान्य जीवन जीता, हर महीने अपनी आय का 30% निवेश करता। 10 साल बाद विकास अब भी कर्ज चुका रहा था, जबकि संजय के पास करोड़ों का निवेश था। बाहर से देखने पर विकास अमीर लगता था, लेकिन वास्तव में संजय अधिक अमीर था। धन और खर्च में अंतर। लेखक कहते हैं, लोग अक्सर खर्च, स्पेंडिंग को धन, वेल्थ समझ लेते हैं, लेकिन दोनों बिल्कुल अलग हैं। खर्च वह पैसा जो आपने खर्च कर दिया, धन वह पैसा जिसे आपने बचाया और निवेश किया। यही भविष्य में आपके लिए काम करेगा। वास्तविक उदाहरण, बहुत से लोग बड़ी सैलरी कमाते हैं, लेकिन महीने के अंत तक उनके पास कुछ भी नहीं बचता। दूसरी ओर कुछ लोग सामान्य आय में भी नियमित बचत और निवेश करते हैं। 20 से 25 साल बाद वही लोग आर्थिक रूप से स्वतंत्र हो जाते हैं। कहानी, एक करोड़पति की सादगी। एक पत्रकार ने एक करोड़पति से पूछा, आप इतने अमीर हैं, फिर भी साधारण कपड़े क्यों पहनते हैं? उन्होंने मुस्कुराकर कहा, अगर मैं अपने पैसे दिखाने में खर्च कर दूं, तो मेरे पास असली दौलत कहां बचेगी? उन्होंने आगे कहा, दिखावा लोगों को प्रभावित करता है, लेकिन निवेश आपका भविष्य बनाता है। असली अमीर कौन है? मॉर्गन हाउसेल के अनुसार, असली अमीर वह नहीं जिसके पास सबसे महंगी कार है। असली अमीर वह है जिसके पास पर्याप्त बचत है, जिसके पास निवेश है, जिसे पैसे की चिंता में रात भर जागना नहीं पड़ता, जो अपने परिवार के साथ समय बिता सकता है। दिखावा क्यों नुकसानदायक है? जब हम दूसरों को प्रभावित करने के लिए खर्च करते हैं, बचत कम हो जाती है, निवेश रुक जाता है, कर्ज बढ़ जाता है, फाइनेंशियल फ्रीडम दूर हो जाती है। यानी दिखावा हमें बाहर से अमीर और अंदर से कमजोर बना देता है। लेखक की सबसे बड़ी सीख, अगर आप सच में अमीर बनना चाहते हैं तो अपने पैसे को ऐसी चीजों में लगाइए जो दिखाई नहीं देती। निवेश, बचत, ज्ञान, कौशल, धन और अच्छे रिश्ते, यही आपकी सबसे बड़ी संपत्ति है। इस अध्याय से मिलने वाली 5 सबसे बड़ी सीख: 1. असली दौलत बैंक बैलेंस और निवेश है, न कि महंगी चीजें। 2. खर्च करना आसान है, संपत्ति बनाना कठिन। 3. दिखावे से बचें और भविष्य के लिए निवेश करें। 4. फाइनेंशियल फ्रीडम लग्जरी लाइफस्टाइल से अधिक मूल्यवान है। 5. जितना कम दिखावा होगा उतनी अधिक आर्थिक सुरक्षा होगी। आज से क्या करें? आज अपने खर्चों की सूची बनाइए और खुद से पूछिए, क्या यह खर्च मेरी संपत्ति बढ़ा रहा है? क्या मैं दिखावे के लिए पैसा खर्च कर रहा हूं? क्या मैं हर महीने अपनी आय का कम से कम 20% निवेश कर रहा हूं? यदि नहीं, तो आज से शुरुआत कीजिए। अध्याय 9 का निष्कर्ष। मॉर्गन हाउसेल हमें सिखाते हैं कि असली अमीरी वह नहीं जो दुनिया देखती है, बल्कि वह है जो चुपचाप आपके भविष्य को सुरक्षित बनाती है। महंगी कारें, बड़े घर और ब्रांडेड कपड़े कुछ समय के लिए लोगों का ध्यान आकर्षित कर सकते हैं, लेकिन बचत, निवेश और आर्थिक स्वतंत्रता आपको जीवन भर सम्मान, सुरक्षा और शांति देती है। याद रखने योग्य पंक्ति, जो दौलत दिखाई देती है वह अक्सर खर्च की गई होती है, जो दिखाई नहीं देती वही आपके भविष्य की सबसे बड़ी ताकत होती है। अध्याय 10 पैसे बचाने की असली ताकत, सेव मनी। अगर मैं आपसे पूछूं कि अमीर बनने का सबसे आसान तरीका क्या है, ज्यादातर लोग कहेंगे ज्यादा कमाओ। लेकिन मॉर्गन हाउसेल कहते हैं कि अमीर बनने का पहला नियम ज्यादा कमाना नहीं, बल्कि नियमित रूप से बचत करना है। कई लोग लाखों रुपए कमाते हैं, फिर भी महीने के अंत तक उनके पास कुछ नहीं बचता। वहीं कुछ लोग सामान्य आय होने के बावजूद करोड़ों की संपत्ति बना लेते हैं। आखिर ऐसा कैसे होता है? आइए जानते हैं।
मर्गन हाउसेल कहते हैं कि बचत केवल भविष्य के लिए पैसा जमा करना नहीं है, बल्कि यह आपको विकल्प, ऑप्शंस, आत्मविश्वास और मानसिक शांति देती है। बहुत से लोग सोचते हैं, जब मेरी आय बढ़ेगी तब मैं बचत शुरू करूंगा। लेकिन सच्चाई यह है कि बचत आय से नहीं, आदत से शुरू होती है। कहानी, दो सहकर्मी। दो दोस्त थे, अंकित और निखिल। दोनों की नौकरी एक ही कंपनी में थी और दोनों की सैलरी 80,000 रुपये प्रति महीना थी। अंकित हर महीने 20,000 रुपये बचाता था, अनावश्यक खर्च से बचता था, बोनस का बड़ा हिस्सा निवेश करता था। निखिल हर नई सैलरी के साथ अपनी लाइफस्टाइल भी बढ़ा देता। नया मोबाइल, महंगे कपड़े और हर सप्ताह बाहर खाना उसकी आदत थी। महीने के अंत तक बैंक बैलेंस लगभग शून्य हो जाता था। 5 साल बाद अंकित के पास अच्छा निवेश, इमरजेंसी फंड और आर्थिक सुरक्षा थी। निखिल के पास अच्छी सैलरी तो थी, लेकिन बचत लगभग नहीं थी। बचत क्यों जरूरी है? लेखक कहते हैं कि बचत आपको भविष्य की अनिश्चितताओं से बचाती है। जीवन में कभी भी नौकरी जा सकती है, बीमारी आ सकती है, बिजनेस में नुकसान हो सकता है या कोई बड़ा खर्च अचानक सामने आ सकता है। अगर आपके पास बचत है तो आप घबराते नहीं, बल्कि समाधान खोजते हैं। वास्तविक उदाहरण, 2020 में कोविड-19 महामारी के दौरान लाखों लोगों की नौकरी चली गई। जिन लोगों के पास 6 से 12 महीने का इमरजेंसी फंड था, वे अपेक्षाकृत शांत रहे। लेकिन जिनके पास बचत नहीं थी, उन्हें तुरंत आर्थिक संकट का सामना करना पड़ा। यही कारण है कि बचत केवल पैसा नहीं, सुरक्षा भी है। बचत के लिए बड़ी आय नहीं, बड़ा अनुशासन चाहिए। मर्गन हाउसेल कहते हैं, अगर आपकी इच्छाएं आपकी आय से तेजी से बढ़ती रहेंगी, तो चाहे आप कितना भी कमा लें, बचत नहीं कर पाएंगे। इसीलिए पहले अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण रखें, फिर बचत अपने आप बढ़ने लगेगी। प्रेरणादायक कहानी। एक वृद्ध व्यक्ति से किसी ने पूछा, आपने करोड़ों रुपए कैसे बचाए? उन्होंने मुस्कुराकर कहा, मैंने कभी करोड़ों बचाने की कोशिश नहीं की। मैंने केवल हर महीने थोड़ा थोड़ा बचाया और उसे वर्षों तक नहीं छुआ। यही छोटी आदत समय के साथ बड़ी संपत्ति बन गई। बचत कैसे शुरू करें? 1. पहले खुद को भुगतान करें। पे योरसेल्फ फर्स्ट। जैसे ही सैलरी आए, सबसे पहले 20% बचत या निवेश के लिए अलग कर दें। बाकी पैसों से खर्च की योजना बनाएं। 2. इमरजेंसी फंड बनाएं। कम से कम 6 से 12 महीने के खर्च के बराबर बचत रखें। 3. लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन से बचें। आय बढ़े तो हर बार खर्च न बढ़ाएं। आय बढ़ने पर बचत का प्रतिशत भी बढ़ाएं। 4. छोटे खर्चों पर ध्यान दें। रोज के छोटे छोटे अनावश्यक खर्च भी साल भर में बड़ी राशि बन जाते हैं। 5. नियमित निवेश करें। बचत को केवल बैंक में न रखें, उसे ऐसे निवेश में लगाएं जो लंबे समय में बढ़ सके। इस अध्याय से मिलने वाली 5 सबसे बड़ी सीख। बचत एक आदत है, आय का परिणाम नहीं। इमरजेंसी फंड आर्थिक सुरक्षा देता है। लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन से बचना जरूरी है। अनुशासन बड़ी सैलरी से अधिक महत्वपूर्ण है। नियमित बचत भविष्य की स्वतंत्रता बनाती है। आज से क्या करें? आज ही एक निर्णय लीजिए। अपनी आय का कम से कम 20% बचाएं। हर महीने ऑटोमेटिक SIP या बचत शुरू करें। अनावश्यक खर्चों की सूची बनाकर उन्हें कम करें। एक इमरजेंसी फंड बनाने का लक्ष्य तय करें। अध्याय 10 का निष्कर्ष। मर्गन हाउसेल हमें सिखाते हैं कि बचत केवल भविष्य के लिए पैसा जमा करना नहीं है, बल्कि यह आपको आत्मविश्वास, स्वतंत्रता और कठिन समय में सुरक्षित रहने की शक्ति देती है। याद रखिए, अमीर वही नहीं जो सबसे ज्यादा कमाता है, बल्कि वह भी है जो अपनी कमाई का सही उपयोग और सही बचत करना जानता है। याद रखने योग्य पंक्ति। कमाई आपको अवसर देती है, लेकिन बचत आपको स्वतंत्रता देती है। जो बचत करना सीख जाता है, वही भविष्य में निश्चिंत जीवन जीता है। अध्याय 11 तर्कसंगत से बेहतर है व्यावहारिक होना। रीजनेबल ग्रेटर दैन रैशनल। क्या आपने कभी किसी ऐसे व्यक्ति को देखा है जो हर छोटी सी बात में सिर्फ गणित और तर्क ढूंढता है, लेकिन फिर भी जीवन में खुश नहीं रहता? दूसरी ओर कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हर निर्णय पूरी तरह परफेक्ट नहीं लेते, फिर भी आर्थिक रूप से सफल और मानसिक रूप से शांत रहते हैं। मर्गन हाउसेल कहते हैं कि पैसे के मामले में हमेशा परफेक्ट डिसीजन लेने की कोशिश मत करो। रीजनेबल डिसीजन यानी व्यावहारिक निर्णय लेना अधिक महत्वपूर्ण है। इस अध्याय का मुख्य संदेश है, पैसों के मामले में हमेशा 100% तर्कसंगत, रैशनल होने की बजाय ऐसा निर्णय लेना बेहतर है जो आपको लंबे समय तक मानसिक शांति और अनुशासन बनाए रखने में मदद करे। कई बार सबसे सही गणितीय निर्णय वही नहीं होता जो आपके लिए सबसे अच्छा जीवन निर्णय हो। कहानी 2 निवेशकों की। 2 दोस्त थे, कबीर और अजय। दोनों निवेश करते थे। कबीर वह हर दिन शेयर बाजार देखता था, हर छोटी गिरावट पर घबरा जाता, हर नई खबर के अनुसार अपना निवेश बदल देता।
उसे लगता था कि वह सबसे सही निर्णय ले रहा है। अजय, उसने अच्छी कंपनियों में निवेश किया, हर महीने नियमित एसआईपी करता रहा। बाजार गिरा तो भी घबराया नहीं। वह जानता था कि लंबी अवधि में धैर्य ही सबसे बड़ा लाभ देगा। 15 साल बाद अजय का निवेश कबीर से कहीं अधिक बढ़ चुका था। क्यों? क्योंकि उसने परफेक्ट नहीं, प्रैक्टिकल निर्णय लिए। हर निर्णय केवल गणित नहीं होता। मान लीजिए, गणित कहता है कि आपको अपना हर रुपया निवेश कर देना चाहिए, लेकिन अगर ऐसा करने से रात भर आपको चिंता होती है तो वह निर्णय आपके लिए सही नहीं है। लेखक कहते हैं, ऐसा निवेश करें जिससे आप आराम से सो सकें। वास्तविक उदाहरण, कई लोग शेयर बाजार में केवल इसीलिए निवेश छोड़ देते हैं क्योंकि बाजार कुछ महीनों के लिए गिर गया। जो लोग धैर्य रखते हैं और अपनी योजना पर टिके रहते हैं, वे अक्सर लंबे समय में बेहतर परिणाम पाते हैं। कहानी, किसान का निर्णय। एक किसान हर साल अपनी फसल का थोड़ा हिस्सा बेच देता था और थोड़ा हिस्सा भविष्य के लिए बचाकर रखता था। लोग कहते, अगर पूरा बेच दोगे तो ज्यादा पैसा मिलेगा। किसान मुस्कुराकर कहता, शायद मिलेगा, लेकिन अगर अगले साल सूखा पड़ गया तो? उसके लिए मानसिक शांति थोड़े अतिरिक्त लाभ से अधिक महत्वपूर्ण थी। परफेक्ट बनने की कोशिश क्यों नुकसान पहुंचाती है? जब हम हर बार सबसे सही निर्णय लेने की कोशिश करते हैं, हम ज्यादा सोचने लगते हैं, बार बार निर्णय बदलते हैं, छोटी गलतियों से डरने लगते हैं और अंत में कोई निर्णय ही नहीं ले पाते। जबकि व्यावहारिक लोग निर्णय लेते हैं, अनुशासन बनाए रखते हैं, समय के साथ सीखते रहते हैं। लेखक की सबसे बड़ी सीख, ऐसी वित्तीय योजना बनाइए जिसे आप 20 से 30 साल तक बिना तनाव के निभा सकें, क्योंकि जो योजना लंबे समय तक चल सके वही सबसे अच्छी योजना है। इस अध्याय से मिलने वाली 5 सबसे बड़ी सीख। 1. हर निर्णय में पूर्णता, परफेक्शन मत खोजिए। 2. ऐसा निवेश चुनिए जिससे आपको मानसिक शांति मिले। 3. अनुशासन बुद्धिमानी से भी अधिक महत्वपूर्ण है। 4. लंबी अवधि की योजना पर टिके रहना ही सफलता की कुंजी है। 5. प्रैक्टिकल निर्णय अक्सर परफेक्ट निर्णयों से बेहतर साबित होते हैं। आज से क्या करें? अपने निवेश और खर्च की आदतों की समीक्षा करें। खुद से पूछें, क्या मेरी योजना मुझे मानसिक शांति देती है? क्या मैं बार बार अपनी रणनीति बदलता हूं? क्या मैं दूसरों को देखकर निर्णय लेता हूं या अपनी परिस्थिति के अनुसार? यदि आपकी योजना सरल, स्थिर और लंबे समय तक निभाई जा सकती है तो आप सही रास्ते पर हैं। अध्याय 11 का निष्कर्ष। मॉर्गन हाउसेल हमें सिखाते हैं कि पैसों के मामले में सबसे बुद्धिमान व्यक्ति वह नहीं होता जो हर बार सही अनुमान लगाता है, बल्कि वह होता है जो ऐसी आदतें बनाता है जिन्हें वह वर्षों तक निभा सके। सफलता केवल सही निर्णयों का परिणाम नहीं है, बल्कि सही व्यवहार का परिणाम है। याद रखने योग्य पंक्ति, सही निवेश वह नहीं जो सबसे अधिक रिटर्न दे, बल्कि वह है जिसे आप लंबे समय तक बिना डर और बिना तनाव के जारी रख सकें। अध्याय 12, सरप्राइज, आश्चर्य और अनिश्चितता। जानिए क्यों भविष्य हमेशा अनिश्चित रहेगा और समझदार लोग हर स्थिति के लिए पहले से तैयारी करके चलते हैं। अगर कोई आपसे 10 साल पहले कहता कि पूरी दुनिया महीनों तक घरों में बंद हो जाएगी, लाखों लोगों की नौकरियां चली जाएंगी और पूरी अर्थव्यवस्था रुक जाएगी, तो क्या आप विश्वास करते? शायद नहीं। लेकिन 2020 में यही हुआ। यही इस अध्याय की सबसे बड़ी सीख है। भविष्य हमेशा हमें चौंकाता है। इसलिए सबसे बुद्धिमान इंसान वह नहीं जो भविष्य की भविष्यवाणी करे, बल्कि वह है जो हर अनिश्चित परिस्थिति के लिए तैयार रहे। मॉर्गन हाउसेल कहते हैं कि दुनिया की सबसे बड़ी घटनाएं अक्सर ऐसी होती हैं जिनकी किसी ने कल्पना भी नहीं की होती। हम भविष्य की योजना बनाते हैं, लेकिन भविष्य हमेशा हमारी योजना के अनुसार नहीं चलता। युद्ध, महामारी, आर्थिक मंदी, नई तकनीक, ये सब अचानक आते हैं और हमारी जिंदगी बदल देते हैं। इसीलिए समझदारी भविष्य को पूरी तरह जानने में नहीं, बल्कि उसके लिए तैयार रहने में है। कहानी, 2 परिवार। एक ही शहर में 2 परिवार रहते थे। शर्मा परिवार, उनकी आय अच्छी थी, लेकिन हर महीने पूरी कमाई खर्च हो जाती थी। उनके पास न बचत थी और न ही इमरजेंसी फंड। वर्मा परिवार, उनकी आय सामान्य थी, लेकिन वे हर महीने बचत करते थे और 12 महीने के खर्च के बराबर इमरजेंसी फंड बनाकर रखते थे। फिर अचानक कंपनी में छंटनी हुई। दोनों परिवारों की नौकरी चली गई। शर्मा परिवार घबरा गया। वर्मा परिवार परेशान तो था, लेकिन घबराया नहीं। उन्हें पता था कि उनके पास समय है। यही तैयारी का असली फायदा है। जीवन हमेशा अनिश्चित रहेगा। मॉर्गन हाउसेल कहते हैं, इतिहास हमें सिखाता है कि भविष्य हमेशा आश्चर्य से भरा होगा। अगर हम यह मान लें कि आने वाले वर्षों में सब कुछ बिल्कुल ठीक रहेगा, तो हम सबसे बड़ी गलती कर रहे हैं। वास्तविक उदाहरण, कोविड-19। 2020 में कोविड-19 महामारी ने पूरी दुनिया को बदल दिया। लाखों लोगों की नौकरी चली गई।
हजारों व्यवसाय बंद हो गए। शेयर बाजार में भारी गिरावट आई। जिन लोगों के पास बचत, कम कर्ज और धैर्य था, वे इस कठिन समय से बेहतर तरीके से निकल पाए। इस घटना ने साबित किया कि अनिश्चितता कोई अपवाद नहीं, बल्कि जीवन का हिस्सा है। भविष्य की भविष्यवाणी क्यों मुश्किल है? हर साल विशेषज्ञ नई भविष्यवाणियां करते हैं, लेकिन इतिहास बताता है कि दुनिया की सबसे बड़ी घटनाएं अक्सर किसी सूची में नहीं होती। इसलिए केवल भविष्यवाणी पर भरोसा करने की बजाय ऐसी वित्तीय योजना बनाइए जो अच्छे और बुरे दोनों समय में काम करे। प्रेरणादायक कहानी। एक नाविक समुद्र में निकलने से पहले हमेशा अपनी नाव में अतिरिक्त खाना, पानी और सुरक्षा उपकरण रखता था। किसी ने पूछा, जब मौसम साफ है तो इतनी तैयारी क्यों? नाविक ने मुस्कुराकर कहा, तैयारी धूप वाले दिन नहीं, तूफान वाले दिन काम आती है। पैसों के साथ भी यही सच है। अनिश्चितता से कैसे निपटें? 1. इमरजेंसी फंड बनाएं। कम से कम 6 से 12 महीने के खर्च के बराबर बचत रखें। 2. अपने निवेश में विविधता, डाइवर्सिफिकेशन रखें। सारा पैसा एक ही जगह न लगाएं। 3. कम कर्ज रखें। कम कर्ज का मतलब है कम तनाव। 4. नई स्किल्स सीखते रहें। अगर परिस्थितियां बदलें तो आपके पास नए अवसर हों। 5. धैर्य रखें। हर संकट हमेशा के लिए नहीं रहता। इस अध्याय से मिलने वाली 5 सबसे बड़ी सीख। भविष्य हमेशा अनिश्चित रहेगा। इमरजेंसी फंड हर व्यक्ति के लिए आवश्यक है। डाइवर्सिफिकेशन जोखिम कम करता है। हमेशा प्लान बी तैयार रखें। आज से क्या करें? आज अपने आप से पूछिए, अगर अगले 6 महीनों तक मेरी आय बंद हो जाए तो क्या मैं अपने खर्च चला पाऊंगा? क्या मेरे पास इमरजेंसी फंड है? क्या मेरा पूरा पैसा एक ही जगह निवेश है? क्या मेरे पास आय का दूसरा स्रोत है? अगर इनमें से किसी का जवाब नहीं है तो आज से तैयारी शुरू करें। अध्याय 13 का निष्कर्ष। मॉर्गन हाउसेल हमें सिखाते हैं कि सफल लोग भविष्य की हर घटना का अनुमान नहीं लगाते, बल्कि वे अपने जीवन में इतनी सुरक्षा रखते हैं कि अगर कुछ गलत भी हो जाए तो वे फिर से खड़े हो सकें। याद रखिए, सुरक्षा का मार्जिन आपको अमीर नहीं बनाता, लेकिन यह आपको गरीब होने से जरूर बचाता है। याद रखने योग्य पंक्ति। समझदारी का मतलब हर बार सही होना नहीं, बल्कि इतना तैयार रहना है कि अगर कुछ गलत हो जाए तो भी आप आगे बढ़ सकें। अध्याय 14। यूल चेंज। समय के साथ हम बदलते हैं। जानिए क्यों आज का सही निर्णय भविष्य में बदल सकता है और कैसे लचीली सोच आपको आर्थिक रूप से सफल बनाए रखती है। अगर आज कोई आपसे पूछे कि 10 साल बाद आप कहां होंगे, तो शायद आपके पास एक स्पष्ट जवाब होगा, लेकिन जरा सोचिए, क्या 10 साल पहले आपने अपनी आज की जिंदगी की बिल्कुल सही कल्पना की थी? शायद नहीं। मॉर्गन हाउसेल कहते हैं कि इंसान की सबसे बड़ी भूल यह है कि वह मान लेता है कि आज जो उसे पसंद है वही उसे हमेशा पसंद रहेगा। लेकिन सच यह है कि समय के साथ हमारी सोच, जरूरतें और सपने बदलते रहते हैं। आज का अध्याय आपको सिखाएगा कि भविष्य के लिए योजना बनाते समय बदलाव के लिए जगह छोड़ना कितना जरूरी है। मॉर्गन हाउसेल कहते हैं कि मनुष्य लगातार बदलता रहता है। हमारी उम्र बदलती है, हमारे अनुभव बदलते हैं, हमारी प्राथमिकताएं बदलती हैं, लेकिन हम अक्सर ये मान लेते हैं कि भविष्य में भी हम बिल्कुल वैसे ही सोचेंगे जैसे आज सोचते हैं। यही सबसे बड़ी गलती है। कहानी आर्यन का सपना। आर्यन जब 22 साल का था तब उसका सपना था बड़ी स्पोर्ट्स कार खरीदना, महंगा घर लेना, दुनिया घूमना। उसने अपनी पूरी कमाई इन्हीं सपनों के पीछे लगा दी। 10 साल बाद उसकी शादी हो गई, बच्चे हो गए। अब उसकी सबसे बड़ी प्राथमिकता थी बच्चों की पढ़ाई, परिवार की सुरक्षा और आर्थिक स्थिरता। उसे एहसास हुआ कि जो चीजें 22 साल की उम्र में सबसे जरूरी लगती थीं, वे 32 साल की उम्र में उतनी महत्वपूर्ण नहीं रहीं। जीवन बदलता है, इसलिए योजना भी बदलनी चाहिए। लेखक कहते हैं, अगर आपकी फाइनेंशियल प्लान इतनी कठोर है कि उसमें बदलाव की कोई जगह नहीं है, तो भविष्य में वह आपके लिए बोझ बन सकती है। समझदार लोग ऐसी योजना बनाते हैं जो बदलती परिस्थितियों के अनुसार बदली जा सके। वास्तविक उदाहरण। कई लोग कॉलेज में सोचते हैं कि वे पूरी जिंदगी एक ही करियर में रहेंगे, लेकिन कुछ वर्षों बाद कोई अपना व्यवसाय शुरू करता है, कोई नौकरी बदलता है, कोई दूसरे शहर या देश चला जाता है। अगर आपने अपनी आर्थिक योजना में लचीलापन रखा है तो इन बदलावों को अपनाना आसान हो जाता है। प्रेरणादायक कहानी। एक बुजुर्ग व्यक्ति से पूछा गया, आपकी सबसे अच्छी निवेश सलाह क्या है? उन्होंने कहा, ऐसी योजना बनाओ जिसे जरूरत पड़ने पर बदल सको। जिद मत करो कि हमेशा वही सही है जो आज सही लगता है। भविष्य के लिए क्या करें? 1. अपने लक्ष्यों की समय समय पर समीक्षा करें। हर 2 से 3 साल में देखें कि आपकी प्राथमिकताएं बदली हैं या नहीं। 2. केवल आज के लिए नहीं, भविष्य के लिए भी सोचें। जो निर्णय आज सही है वह 10 साल बाद भी सही रहेगा या नहीं,
यह भी सोचें। 3. लचीले बने। अगर परिस्थितियां बदलें तो अपनी योजना बदलने से न डरें। 4. सीखना कभी बंद न करें। नई स्किल्स और नया ज्ञान आपको बदलती दुनिया के लिए तैयार रखते हैं। 5. जीवन के हर चरण के लिए अलग आर्थिक योजना बनाएं। युवावस्था, परिवार, बच्चों की शिक्षा और रिटायरमेंट, हर चरण की जरूरतें अलग होती हैं। इस अध्याय से मिलने वाली 5 सबसे बड़ी सीख: समय के साथ हमारी सोच और जरूरतें बदलती हैं। भविष्य को लेकर बहुत कठोर अनुमान न लगाएं। फाइनेंशियल प्लान में लचीलापन रखें। समय समय पर अपने लक्ष्यों की समीक्षा करें। सीखते रहें और बदलाव को स्वीकार करें। आज से क्या करें? आज अपने आप से पूछिए, क्या मेरी वर्तमान आर्थिक योजना मेरे भविष्य के जीवन के अनुरूप है? अगर मेरी परिस्थितियां बदल जाए तो क्या मैं अपनी योजना बदल सकता हूं? क्या मैं पुराने फैसलों से केवल इसलिए चिपका हूं क्योंकि मैंने उनमें समय या पैसा लगाया है? इन सवालों के जवाब आपको बेहतर आर्थिक निर्णय लेने में मदद करेंगे। अध्याय 14 का निष्कर्ष: मॉर्गन हाउसेल हमें सिखाते हैं कि बदलाव जीवन का नियम है। जो लोग समय के साथ सीखते हैं, अपनी सोच बदलते हैं और अपनी योजनाओं को परिस्थितियों के अनुसार ढालते हैं, वही लंबे समय तक सफल रहते हैं। भविष्य की सबसे अच्छी तैयारी यह नहीं कि आप सब कुछ पहले से जान लें, बल्कि यह है कि आप बदलाव के लिए तैयार रहें। याद रखने योग्य पंक्ति: समझदार व्यक्ति अपनी योजनाओं का कैदी नहीं बनता, बल्कि समय के साथ उन्हें बदलने का साहस रखता है। अध्याय 15: नथिंग्स फ्री। हर सफलता की एक कीमत होती है। जानिए क्यों निवेश और सफलता में धैर्य, उतार चढ़ाव और मानसिक तनाव ही वह कीमत है जो हर सफल व्यक्ति को चुकानी पड़ती है। हर चीज की एक कीमत होती है। नथिंग्स फ्री। क्या आपने कभी सोचा है कि अगर कोई आपसे कहे, ऐसा निवेश बताइए जिसमें 100% मुनाफा हो और बिल्कुल भी जोखिम न हो, तो क्या ऐसा संभव है? हम सभी सफलता चाहते हैं, लेकिन उसकी कीमत चुकाना नहीं चाहते। हम बड़ा रिटर्न चाहते हैं, लेकिन बाजार गिरने का दर्द नहीं सहना चाहते। हम करोड़पति बनना चाहते हैं, लेकिन वर्षों तक धैर्य नहीं रखना चाहते। मॉर्गन हाउसेल कहते हैं कि जीवन में कोई भी बड़ी चीज मुफ्त नहीं मिलती। हर सफलता की एक कीमत होती है। सवाल यह है कि क्या आप वह कीमत चुकाने के लिए तैयार हैं? मॉर्गन हाउसेल कहते हैं कि हर निवेश, हर सफलता और हर उपलब्धि की एक कीमत होती है, लेकिन यह कीमत हमेशा पैसे में नहीं होती। कई बार यह कीमत होती है धैर्य, अनुशासन, अस्थायी नुकसान, डर और अनिश्चितता। जो लोग इस कीमत को स्वीकार कर लेते हैं, वही लंबे समय में सफल बनते हैं। कहानी 2 निवेशकों की। 2 दोस्त थे, रोहन और सचिन। दोनों ने शेयर बाजार में 5 लाख रुपए निवेश किए। कुछ महीनों बाद बाजार 25% गिर गया। रोहन घबरा गया। उसने सोचा, अगर मैंने अभी नहीं बेचा तो मेरा सारा पैसा खत्म हो जाएगा। उसने नुकसान में अपने सारे शेयर बेच दिए। सचिन, वह भी परेशान था, लेकिन उसे पता था कि बाजार का गिरना निवेश की सामान्य कीमत है। उसने कुछ नहीं बेचा, बल्कि नियमित निवेश जारी रखा। 3 साल बाद बाजार पहले से कहीं अधिक ऊपर चला गया। रोहन को नुकसान हुआ, सचिन को बड़ा लाभ मिला। फर्क केवल इतना था कि सचिन ने सफलता की कीमत धैर्य चुकाई। बाजार का उतार चढ़ाव दुश्मन नहीं है। मॉर्गन हाउसेल कहते हैं, वॉलेटिलिटी इज द प्राइस ऑफ एडमिशन। यानी शेयर बाजार का ऊपर नीचे होना कोई सजा नहीं है, यह उस बड़े रिटर्न की कीमत है जो आपको भविष्य में मिल सकता है। अगर आप इस उतार चढ़ाव को स्वीकार नहीं कर सकते, तो लंबे समय का लाभ भी नहीं मिलेगा। वास्तविक उदाहरण: 2008 की आर्थिक मंदी में दुनिया भर के शेयर बाजार बुरी तरह गिरे। कई लोगों ने डरकर अपने निवेश बेच दिए, लेकिन जिन्होंने धैर्य रखा और निवेश जारी रखा, उन्हें अगले वर्षों में अच्छा लाभ मिला। इसी तरह 2020 में महामारी के दौरान भी बाजार में तेज गिरावट आई, लेकिन बाद में कई बाजारों ने उल्लेखनीय सुधार किया। सीख: अस्थायी गिरावट लंबी अवधि के निवेश का स्वाभाविक हिस्सा है। प्रेरणादायक कहानी: बांस का पेड़। एक किसान ने बांस का बीज लगाया। पहले साल कुछ नहीं हुआ, दूसरे साल फिर भी कुछ नहीं, तीसरे और चौथे साल भी जमीन के ऊपर कोई बड़ा बदलाव नहीं दिखा। लोग उसका मजाक उड़ाने लगे। लेकिन 5वें साल कुछ ही महीनों में बांस कई फीट ऊंचा हो गया। असल में वह पहले 4 वर्षों तक अपनी जड़ें मजबूत कर रहा था। सफलता भी बिल्कुल ऐसी ही होती है। जीवन में भी यही नियम लागू होता है। अगर आप अच्छी सेहत चाहते हैं तो रोज व्यायाम करना होगा। अगर आप अच्छी नौकरी चाहते हैं तो लगातार सीखना होगा। अगर आप आर्थिक स्वतंत्रता चाहते हैं तो वर्षों तक बचत और निवेश करना होगा। हर उपलब्धि की अपनी एक कीमत होती है। इस अध्याय से मिलने वाली 5 सबसे बड़ी सीख: 1. बड़ी सफलता बिना कीमत चुकाए नहीं मिलती। 2. निवेश में उतार चढ़ाव सामान्य है। 3.
धैर्य सबसे बड़ा निवेश है। 4. अल्पकालिक दर्द दीर्घकालिक लाभ का रास्ता बन सकता है। 5. सफलता का पुरस्कार उसी को मिलता है जो उसकी कीमत स्वीकार करता है। आज से क्या करें? जब भी आपके निवेश या जीवन में कठिन समय आए, खुद से पूछिए, क्या यह असफलता है या सफलता की कीमत? क्या मैं डर की वजह से गलत निर्णय ले रहा हूं? क्या मैं अपने लंबे लक्ष्य को भूलकर केवल आज की परेशानी देख रहा हूं? इन सवालों के जवाब आपको सही दिशा में बनाए रखेंगे। अध्याय 15 का निष्कर्ष। मॉर्गन हाउसेल हमें सिखाते हैं कि दुनिया की सबसे मूल्यवान चीजें, धन, सफलता, ज्ञान और स्वतंत्रता, कभी मुफ्त नहीं मिलती। जो व्यक्ति धैर्य, अनुशासन और अस्थायी कठिनाइयों की कीमत चुकाने के लिए तैयार रहता है, वही अंत में सबसे बड़ा पुरस्कार पाता है। याद रखने योग्य पंक्ति। हर सफलता की एक कीमत होती है। समझदार लोग उस कीमत से भागते नहीं, बल्कि उसे स्वीकार करके अपने सपनों तक पहुंचते हैं। अध्याय 16, यू एंड मी, आप और मैं। जानिए क्यों हर व्यक्ति की आर्थिक स्थिति, लक्ष्य और जोखिम उठाने की क्षमता अलग होती है, और इसीलिए दूसरों की निवेश रणनीति की नकल करना हमेशा सही नहीं होता। क्या आपने कभी किसी दोस्त को शेयर बाजार से लाखों कमाते देखा है और सोचा, अगर उसने किया है तो मैं भी वही करूंगा? या किसी यूट्यूबर की निवेश सलाह देखकर बिना सोचे समझे पैसे लगा दिए हों? अगर हां, तो आज का अध्याय आपके लिए है। मॉर्गन हाउसेल कहते हैं कि पैसों के मामले में सबसे बड़ी गलती है दूसरों की आर्थिक रणनीति को अपनी रणनीति समझ लेना, क्योंकि उनकी जिंदगी अलग है, उनके लक्ष्य अलग हैं और उनकी परिस्थितियां भी अलग हैं। मॉर्गन हाउसेल कहते हैं कि हर व्यक्ति की आर्थिक यात्रा अलग होती है। जो रणनीति एक व्यक्ति के लिए सही है, वही दूसरे के लिए गलत भी हो सकती है। क्यों? क्योंकि हर व्यक्ति की आय अलग होती है, जिम्मेदारियां अलग होती हैं, जोखिम उठाने की क्षमता अलग होती है, लक्ष्य अलग होते हैं और समय भी अलग होता है। इसलिए निवेश में सबसे बड़ी गलती है तुलना करना और नकल करना। कहानी, दो भाई थे, आदित्य और करण। आदित्य 25 साल का था। उसकी कोई बड़ी जिम्मेदारी नहीं थी, वह लंबी अवधि के लिए निवेश कर सकता था। दूसरी तरफ करण 45 साल का था। उसके 2 बच्चे थे, घर का लोन था, माता पिता की जिम्मेदारी भी उसी पर थी। अगर दोनों एक जैसा जोखिम लें तो क्या यह सही होगा? बिल्कुल नहीं। आदित्य नुकसान होने पर इंतजार कर सकता है, लेकिन करण के लिए पूंजी की सुरक्षा अधिक महत्वपूर्ण है। दूसरों की सफलता पूरी कहानी नहीं होती। आज सोशल मीडिया पर लोग कहते हैं, मैंने 1 साल में अपना पैसा 3 गुना कर लिया, लेकिन वे अक्सर यह नहीं बताते उन्होंने कितना जोखिम लिया, अगर नुकसान होता तो क्या होता, उनकी पूरी आर्थिक स्थिति क्या है। आप केवल परिणाम देखते हैं, पूरी कहानी नहीं। वास्तविक उदाहरण, मान लीजिए 1 करोड़पति अपनी संपत्ति का 10% किसी जोखिम भरे स्टार्टअप में लगाता है। अगर उसे नुकसान हो जाए तो भी उसकी आर्थिक स्थिति सुरक्षित रहेगी। लेकिन अगर कोई मध्यम आय वाला व्यक्ति अपनी पूरी बचत उसी स्टार्टअप में लगा दे तो उसका भविष्य खतरे में पड़ सकता है। एक ही निवेश, लेकिन 2 बिल्कुल अलग परिणाम। प्रेरणादायक कहानी। एक गुरु अपने 2 शिष्यों को नदी पार करवा रहे थे। पहले शिष्य ने गहरे पानी में छलांग लगा दी और आसानी से पार कर गया। दूसरे शिष्य ने भी वही किया, लेकिन वह तैरना नहीं जानता था। गुरु ने उसे बचाया और कहा, दूसरों की नकल करने से पहले अपनी क्षमता पहचानो। यही बात पैसों पर भी लागू होती है। अपनी आर्थिक योजना कैसे बनाएं? 1. अपने लक्ष्य तय करें। क्या आप घर खरीदना चाहते हैं, रिटायरमेंट की तैयारी कर रहे हैं, या बच्चों की पढ़ाई के लिए निवेश कर रहे हैं? हर लक्ष्य की रणनीति अलग होगी। 2. अपनी जोखिम क्षमता समझें। अगर बाजार 30% गिर जाए, क्या आप शांत रह पाएंगे? अगर नहीं, तो आपको कम जोखिम वाली रणनीति अपनानी चाहिए। 3. दूसरों से प्रेरणा लें, नकल नहीं। सीखिए, लेकिन अपने निर्णय अपनी परिस्थितियों के अनुसार लीजिए। 4. समय को समझें। 25 साल के निवेशक और 55 साल के निवेशक की योजना कभी एक जैसी नहीं हो सकती। 5. अपनी सफलता की परिभाषा खुद तय करें। दूसरों से आगे निकलना सफलता नहीं है, अपने लक्ष्य हासिल करना सफलता है। इस अध्याय से मिलने वाली 5 सबसे बड़ी सीख। हर व्यक्ति की आर्थिक यात्रा अलग होती है। दूसरों की निवेश रणनीति की नकल न करें। अपनी आय, लक्ष्य और जोखिम के अनुसार निर्णय लें। सोशल मीडिया की तुलना से बचें। सफलता का अर्थ अपने लक्ष्य तक पहुंचना है, दूसरों जैसा बनना नहीं। आज से क्या करें? आज अपने आप से ये सवाल पूछिए, मेरा सबसे बड़ा आर्थिक लक्ष्य क्या है? मैं कितना जोखिम उठा सकता हूं? क्या मैं दूसरों को देखकर निवेश करता हूं? क्या मेरी योजना मेरी जिंदगी के अनुसार बनी है? अगर आपके जवाब स्पष्ट हैं, तो आप सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। अध्याय 16 का निष्कर्ष। मॉर्गन हाउसेल हमें सिखाते हैं कि पैसों के मामले में सबसे समझदार व्यक्ति वह नहीं जो दूसरों की नकल करता है,
बल्कि वह है जो खुद को समझकर निर्णय लेता है। आपकी आर्थिक सफलता आपकी आय से कम और आपकी स्वयं की परिस्थितियों के अनुसार लिए गए सही निर्णयों पर अधिक निर्भर करती है। याद रखने योग्य पंक्ति: दूसरों का रास्ता देखकर प्रेरणा लीजिए, लेकिन अपनी मंजिल तक पहुंचने का रास्ता अपनी परिस्थितियों के अनुसार खुद चुनिए। अध्याय 17: द सेडक्शन ऑफ पेसिमिज्म, निराशावाद का आकर्षण। जानिए क्यों बुरी खबरें हमेशा ज्यादा ध्यान खींचती हैं और कैसे सकारात्मक व दीर्घकालिक सोच आपको बेहतर आर्थिक निर्णय लेने में मदद करती है। निराशावाद का आकर्षण, द सेडक्शन ऑफ पेसिमिज्म। अगर मैं आपको 2 खबरें सुनाऊं, पहली, आज शेयर बाजार 10% गिर गया। दूसरी, पिछले 20 वर्षों में शेयर बाजार ने शानदार रिटर्न दिया। आपका ध्यान किस खबर पर जाएगा? ज्यादातर लोग पहली खबर पर ध्यान देंगे, क्योंकि हमारा दिमाग बुरी खबरों को अच्छी खबरों से ज्यादा गंभीरता से लेता है। मॉर्गन हाउसेल कहते हैं कि यही कारण है कि लोग अक्सर डर के कारण गलत आर्थिक फैसले ले लेते हैं। आज का अध्याय हमें सिखाएगा कि निराशावाद, पेसिमिज्म, क्यों इतना आकर्षक लगता है और इससे कैसे बचा जाए। मॉर्गन हाउसेल कहते हैं कि इंसान का दिमाग बुरी खबरों को अच्छी खबरों की तुलना में ज्यादा जल्दी स्वीकार करता है। अगर कोई कहे अर्थव्यवस्था खत्म होने वाली है, तो लोग तुरंत विश्वास कर लेते हैं। लेकिन अगर कोई कहे आने वाले 20 सालों में धीरे धीरे आर्थिक विकास होगा, तो वह खबर उतनी रोमांचक नहीं लगती। यही कारण है कि नकारात्मक खबरें हमेशा ज्यादा सुर्खियां बनाती हैं। कहानी: 2 निवेशक। 2 दोस्त थे, आरव और नीरज। दोनों ने शेयर बाजार में निवेश किया। एक दिन न्यूज चैनलों पर लगातार खबरें आने लगीं। बाजार में भारी गिरावट, मंदी आने वाली है, अपना पैसा बचाइए। आरव डर गया। उसने तुरंत अपने सारे निवेश बेच दिए। लेकिन नीरज ने कहा, बाजार पहले भी कई बार गिरा है और हर बार समय के साथ संभला है। मैं अपनी लंबी अवधि की योजना नहीं बदलूंगा। 2 साल बाद बाजार नई ऊंचाइयों पर पहुंच गया। आरव पछता रहा था। नीरज का धैर्य उसे बड़ा लाभ दे चुका था। बुरी खबरें ज्यादा क्यों बिकती हैं? मॉर्गन हाउसेल कहते हैं, नकारात्मक खबरें लोगों का ध्यान जल्दी खींचती हैं। इसलिए मीडिया में अक्सर संकट, दुर्घटनाएं और गिरावट ज्यादा दिखाई जाती है। लेकिन धीरे धीरे होने वाली अच्छी प्रगति, नई खोजें, बेहतर जीवन स्तर और बढ़ती अर्थव्यवस्था, ये सब उतनी बड़ी खबर नहीं बनती। वास्तविक उदाहरण: इतिहास में कई बार आर्थिक मंदी आई, युद्ध हुए, शेयर बाजार गिरे, फिर भी लंबे समय में दुनिया की अर्थव्यवस्था बढ़ी, नई कंपनियां बनी और लोगों का जीवन स्तर बेहतर हुआ। सीख: अल्पकालिक संकट वास्तविक हो सकते हैं, लेकिन वे हमेशा स्थायी नहीं होते। प्रेरणादायक कहानी: एक गांव में 2 किसान रहते थे। एक किसान हर दिन मौसम की बुरी खबर सुनकर डर जाता था। दूसरा किसान तैयारी करता था, लेकिन खेती करना नहीं छोड़ता था। सालों बाद दूसरे किसान की जमीन हरी भरी थी। पहला किसान डरते डरते कई मौसम खो चुका था। डर निर्णयों की जगह नहीं ले सकता। डर और सावधानी में अंतर: मॉर्गन हाउसेल कहते हैं, सावधान रहना अच्छी बात है, लेकिन हर समय डर में जीना नुकसानदायक है। समझदार व्यक्ति जोखिम को समझता है, तैयारी करता है, लेकिन डर के कारण अपने लंबे लक्ष्य नहीं छोड़ता। इस अध्याय से मिलने वाली 5 सबसे बड़ी सीख: 1. बुरी खबरें हमेशा ज्यादा ध्यान आकर्षित करती हैं। 2. हर गिरावट स्थायी नहीं होती। 3. डर के आधार पर निवेश निर्णय न लें। 4. लंबी अवधि की सोच रखें। 5. इतिहास बताता है कि कठिन समय के बाद भी प्रगति संभव है। आज से क्या करें? जब भी कोई नकारात्मक खबर सुने, खुद से पूछें, क्या यह केवल आज की समस्या है या लंबे समय का बदलाव? क्या मैं डर की वजह से निर्णय ले रहा हूं? क्या मेरी निवेश योजना केवल एक खबर से बदल जानी चाहिए? अगर जवाब नहीं है, तो अपनी योजना पर टिके रहें। अध्याय 17 का निष्कर्ष: मॉर्गन हाउसेल हमें सिखाते हैं कि निराशावाद हमारी भावनाओं को जल्दी प्रभावित करता है, लेकिन दीर्घकालिक सफलता अक्सर धैर्य, संतुलित सोच और तथ्यों पर आधारित निर्णयों से मिलती है। संकट जीवन का हिस्सा है, लेकिन वे हमेशा भविष्य की पूरी कहानी नहीं बताते। याद रखने योग्य पंक्ति: डर आपको आज निर्णय लेने पर मजबूर कर सकता है, लेकिन धैर्य आपको कल सफलता दिला सकता है। अध्याय 18: When you'll believe anything, जब लोग किसी भी बात पर विश्वास कर लेते हैं। जानिए क्यों लोग अपने अनुभवों और भावनाओं के आधार पर आर्थिक कहानियां बना लेते हैं, और सही निर्णय लेने के लिए तथ्यों पर भरोसा करना क्यों जरूरी। क्या आपने कभी किसी को कहते सुना है, शेयर बाजार तो जुआ है, या रियल एस्टेट में पैसा लगाओ, कभी नुकसान नहीं होगा? अक्सर लोग ये बातें पूरे विश्वास से कहते हैं, लेकिन क्या ये हमेशा सच होती है? मॉर्गन हाउसेल कहते हैं कि इंसान अक्सर तथ्यों के आधार पर नहीं,
बल्कि अपने अनुभवों, भावनाओं और अधूरी जानकारी के आधार पर विश्वास बना लेता है। आज का अध्याय आपको सिखाएगा कि सही आर्थिक निर्णय लेने के लिए केवल कहानियों पर नहीं, बल्कि तथ्यों और लंबी सोच पर भरोसा करना क्यों जरूरी है। मॉर्गन हाउसेल कहते हैं कि हर व्यक्ति दुनिया को अपने अनुभवों के चश्मे से देखता है। अगर किसी व्यक्ति ने शेयर बाजार में नुकसान देखा है तो वह कहेगा शेयर बाजार बहुत खतरनाक है। अगर किसी ने प्रॉपर्टी से अच्छा लाभ कमाया है तो वह कहेगा सबसे अच्छा निवेश सिर्फ जमीन है। दोनों अपने अनुभव के अनुसार सही लग सकते हैं, लेकिन दोनों की बात हर व्यक्ति पर लागू नहीं होती। कहानी दो दोस्तों की अलग सोच। दो दोस्त थे, राहुल और समीर। राहुल ने पहली बार शेयर बाजार में निवेश किया। कुछ महीनों बाद बाजार गिर गया और उसे नुकसान हुआ। उसने फैसला कर लिया, मैं कभी शेयर बाजार में निवेश नहीं करूंगा। समीर ने उसी समय निवेश शुरू किया। उसने धैर्य रखा और 10 साल तक निवेश जारी रखा। धीरे धीरे उसका निवेश कई गुना बढ़ गया। अब दोनों की राय बिल्कुल अलग थी। क्यों? क्योंकि दोनों के अनुभव अलग थे। हम कहानियों पर जल्दी विश्वास क्यों करते हैं? हमारा दिमाग जटिल आंकड़ों की तुलना में सरल कहानियों को जल्दी याद रखता है। इसलिए जब कोई कहता है मेरे एक दोस्त ने क्रिप्टो से करोड़ों कमाए, तो हम तुरंत प्रभावित हो जाते हैं। लेकिन हम यह नहीं पूछते कितने लोगों को नुकसान हुआ, उसने कितना जोखिम लिया, क्या यह सफलता दोहराई जा सकती है? वास्तविक उदाहरण, कई लोग किसी एक सफल व्यक्ति की कहानी देखकर उसी निवेश की नकल करने लगते हैं, लेकिन वे यह भूल जाते हैं कि समय अलग था, परिस्थितियां अलग थीं और जोखिम उठाने की क्षमता भी अलग थी। एक उदाहरण पूरी सच्चाई नहीं बताता। प्रेरणादायक कहानी। एक गांव में 5 लोग एक हाथी को छूकर उसका वर्णन कर रहे थे। जिसने सूंड पकड़ी उसने कहा हाथी सांप जैसा है। जिसने पैर पकड़ा उसने कहा हाथी खंभे जैसा है। जिसने कान पकड़ा उसने कहा हाथी पंख जैसा है। सभी अपने अनुभव के अनुसार सही थे, लेकिन किसी के पास पूरी तस्वीर नहीं थी। पैसों के मामले में भी ऐसा ही होता है। सही निर्णय कैसे लें? 1. केवल एक व्यक्ति की सलाह पर भरोसा न करें, कई स्रोतों से जानकारी लें। 2. आंकड़ों और तथ्यों को समझें, भावनाओं की बजाय प्रमाण देखें। 3. अपने अनुभव को अंतिम सत्य न माने। जो आपके साथ हुआ वह हर किसी के साथ हो, यह जरूरी नहीं। 4. लंबी अवधि की सोच रखें, 1-2 साल के अनुभव से पूरी जिंदगी का निष्कर्ष न निकालें। 5. सीखते रहें और खुले मन से सोचें, नई जानकारी मिलने पर अपनी राय बदलने से न डरें। इस अध्याय से मिलने वाली 5 सबसे बड़ी सीख। लोग अपने अनुभवों के आधार पर विश्वास बनाते हैं। हर कहानी पूरी सच्चाई नहीं बताती। निवेश के निर्णय भावनाओं से नहीं, तथ्यों से लें। दूसरों के अनुभवों से सीखें, लेकिन आंख बंद करके नकल न करें। खुले मन से सीखना ही समझदारी है। आज से क्या करें? जब भी कोई आपको निवेश या पैसे से जुड़ी सलाह दे, खुद से पूछिए, क्या यह केवल एक अनुभव है या इसके पीछे ठोस तथ्य भी हैं? क्या यह सलाह मेरी परिस्थितियों के अनुसार सही है? क्या मैंने इस विषय पर अलग अलग स्रोतों से जानकारी ली है? इन सवालों के जवाब आपको बेहतर निर्णय लेने में मदद करेंगे। अध्याय 18 का निष्कर्ष। मॉर्गन हाउसेल हमें सिखाते हैं कि पैसों की दुनिया में सबसे बड़ी गलती यह है कि हम किसी एक कहानी को पूरी सच्चाई मान लेते हैं। सफल लोग भावनाओं से नहीं, बल्कि तथ्यों, धैर्य और दीर्घकालिक सोच के आधार पर निर्णय लेते हैं। याद रखने योग्य पंक्ति, हर कहानी सच का केवल एक हिस्सा बताती है। समझदार वही है जो निर्णय लेने से पहले पूरी तस्वीर देखने की कोशिश करता है। अध्याय 19, ऑल टुगेदर नाउ। अब तक की सभी सीख एक साथ। इस अंतिम अध्याय में मॉर्गन हाउसेल पूरी किताब की सबसे महत्वपूर्ण सीखों को एक साथ जोड़ते हैं और बताते हैं कि धन, सफलता और खुशहाल जीवन के लिए किन सिद्धांतों को हमेशा याद रखना चाहिए। अगर आपको इस पूरी किताब की सिर्फ एक सीख याद रखनी हो तो वह क्या होगी? क्या अमीर बनने का कोई एक फॉर्मूला है, या सफलता कई छोटी छोटी आदतों का परिणाम है? मॉर्गन हाउसेल कहते हैं कि धन कमाना एक विज्ञान नहीं, बल्कि एक व्यवहार, बिहेवियर है, और सही व्यवहार ही आपको आर्थिक स्वतंत्रता तक पहुंचाता है। आज इस अंतिम अध्याय में हम पूरी किताब की सबसे महत्वपूर्ण सीखों को एक साथ समझेंगे। इस अध्याय में मॉर्गन हाउसेल पूरी किताब का सार प्रस्तुत करते हैं। वे बताते हैं कि आर्थिक सफलता केवल ज्यादा कमाने से नहीं मिलती, बल्कि सही आदतों, धैर्य और अनुशासन से मिलती है। आइए पूरी किताब की सबसे महत्वपूर्ण सीखों को एक एक करके समझते हैं। सीख 1, पैसा ज्ञान से नहीं, व्यवहार से संभलता है। बहुत पढ़े लिखे लोग भी पैसों के मामले में गलतियां करते हैं। दूसरी ओर, साधारण शिक्षा वाला व्यक्ति भी अनुशासन और धैर्य से अमीर बन सकता है। इसलिए व्यवहार बुद्धिमत्ता से अधिक महत्वपूर्ण है। सीख 2, समय आपका सबसे बड़ा साथी है। कंपाउंड इंटरेस्ट की ताकत समय के साथ काम करती है। जल्दी अमीर बनने की कोशिश अक्सर नुकसान पहुंचाती है।
लेकिन नियमित बचत और निवेश वर्षों बाद असाधारण परिणाम देते हैं। सीख 3, बचत आपकी सुपर पावर है। आप कितना कमाते हैं उससे ज्यादा महत्वपूर्ण है कि आप कितना बचाते हैं। बचत आपको आत्मविश्वास, विकल्प और कठिन समय में सुरक्षा देती है। सीख 4, फाइनेंशियल फ्रीडम ही असली दौलत है। महंगी कार और बड़ा घर असली अमीरी नहीं है। असली अमीरी तब है जब आप अपने समय पर नियंत्रण रखते हैं, पैसे की वजह से डर कर निर्णय नहीं लेते, अपने परिवार के साथ समय बिता सकते हैं। सीख 5, दिखावे से बचें। लोग आपकी महंगी चीजों से कम और अपने सपनों से ज्यादा प्रभावित होते हैं। दिखावे पर खर्च करने की बजाय बचत और निवेश पर ध्यान दें। सीख 6, भविष्य हमेशा अनिश्चित रहेगा। कोई भी व्यक्ति भविष्य को पूरी तरह नहीं जान सकता, इसलिए इमरजेंसी फंड रखें, डाइवर्सिफिकेशन करें, कम कर्ज रखें। सीख 7, धैर्य सबसे बड़ा निवेश है। बाजार ऊपर जाएगा, नीचे भी आएगा, लेकिन जो व्यक्ति धैर्य रखता है वही लंबे समय में सबसे बड़ा लाभ पाता है। कहानी 3 दोस्तों की यात्रा। 3 दोस्त थे, विवेक, अर्जुन और मोहित। तीनों की आय लगभग समान थी। विवेक हर महीने बचत करता था, लंबी अवधि के लिए निवेश करता था। अर्जुन दिखावे में पैसा खर्च करता था, हर नई चीज खरीदने की कोशिश करता था। मोहित हर दिन नई निवेश रणनीति बदलता रहता था। 15 साल बाद विवेक आर्थिक रूप से स्वतंत्र था। अर्जुन कर्ज में डूबा था। मोहित के पास अनुभव तो बहुत था, लेकिन स्थिर संपत्ति कम थी। तीनों की आय एक जैसी थी, लेकिन उनकी आदतों ने उनका भविष्य अलग बना दिया। मॉर्गन हाउसेल का अंतिम संदेश। लेखक कहते हैं, धन कमाना कठिन नहीं है, कठिन यह है कि उसे संभालना, धैर्य रखना और भावनाओं पर नियंत्रण रखना। अगर आप ये 3 बातें सीख गए तो आर्थिक सफलता आपके लिए केवल समय की बात है। जीवन के लिए 10 स्वर्णिम नियम। 1, अपनी आय से कम खर्च करें। 2, हर महीने नियमित बचत करें। 3, लंबे समय के लिए निवेश करें। 4, कंपाउंड इंटरेस्ट पर भरोसा रखें। 5, इमरजेंसी फंड बनाएं। 6, दिखावे से बचें। 7, धैर्य रखें। 8, दूसरों से तुलना न करें। 9, सीखते रहें और अपनी योजना समय के साथ बदलें। 10, पैसे को अपने लिए काम करने दें। आज से क्या करें? आज ही एक छोटा सा संकल्प लें, अपनी आय का कम से कम 20% बचाएं। हर महीने SIP या किसी दीर्घकालिक निवेश की शुरुआत करें। अनावश्यक खर्च कम करें। अपने परिवार के साथ बैठकर एक वित्तीय योजना बनाइए और सबसे महत्वपूर्ण, धैर्य रखें। पूरी किताब का निष्कर्ष। द साइकोलॉजी ऑफ मनी हमें सिखाती है कि पैसा केवल गणित का खेल नहीं है, बल्कि आदतों, धैर्य और सही सोच का परिणाम है। जो व्यक्ति अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखता है, नियमित बचत करता है, लंबे समय तक निवेश करता है और दिखावे की बजाय आर्थिक स्वतंत्रता को महत्व देता है, वही अंत में सच्चा अमीर बनता है। पूरी किताब की सबसे यादगार पंक्ति, असली अमीरी ज्यादा पैसा कमाने में नहीं, बल्कि अपने पैसे को समझदारी, धैर्य और अनुशासन के साथ संभालने में है। अगर आपको साइकोलॉजी ऑफ मनी की यह पूरी हिंदी बुक समरी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और ऐसे ही बेहतरीन बुक समरीज के लिए हमारे चैनल रीड मंत्रा को सब्सक्राइब करना न भूलें। याद रखिए, एक अच्छी किताब आपकी सोच बदल सकती है और बदली हुई सोच आपकी पूरी जिंदगी। मैं मिलूंगा आपसे अगली शानदार बुक समरी के साथ। तब तक पढ़ते रहिए, सीखते रहिए और अपने ज्ञान को अपनी सबसे बड़ी ताकत बनाइए। धन्यवाद।